according to Sophie, sophistication is also something related with when you are presenting your natural design without any artificiality that can also be liked by many of the people. So she wanted to just open a boutique. And she turned in through the open street door, leaving Jency standing in the rain. और जब बातें करते करते ही उनका घर आ जाता है, मीन्स यहाँ पर सोफी अपने घर की तरफ जा रही है, जो स्ट्रीट है उसके आगे एक डोर है, मतलब उसका घर आ गया है, और जेंसी वहाँ पर रेन में खड़ी रहती है. इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक. सोफी ये कहती हुई जा रही है कि कभी भी मेरे पास पैसा आएगा तो मैं एक बुटीक ओन करूँगी. मीन्स शी वॉज वर्बली टेलिंग ऑल दीज थिंग. हाँ, if you ever come into money, you will buy us a blessed, decent house to live in. Thank you very much. अब यहाँ पे us आया है उसकी फैमिली के लिए. ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही वो अपने घर में आती है, शी जस्ट एंटर्स द हाउस एंड तभी उसको अपने फादर की आवाज़ सुनाई देती है, जो वो एक तरह से झुझला कर बोल रहे हैं. हाँ, मतलब वेन एवर यू आर गोइंग टू गेट द मनी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एन ओल दिस बुटीक. यू विल नॉट बाय अ बुटीक, यू विल फर्स्ट बाय अ डिसेंट हाउस फॉर अस. नाउ यहाँ पे डिसेंट हाउस से मतलब है थोड़ा कंफर्टेबल हाउस, और आप बोल सकते हो द हाउस दैट इज एबल टू लिव इन. मीन्स अभी वो जिस घर में रहते हैं दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क, वो इतना अच्छा नहीं है, उनके घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो एक अच्छा घर खरीदने के लिए वो बोल रहे हैं. उन्होंने कहा जब तुम्हारे पास पैसा आए तो हमको एक घर खरीद कर दे देना, और पहले ही वो उसको बोल देते हैं थैंक यू वेरी मच. Now Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go. His plump face is still grimy and sweat marked from the day. Now scooping आप बोल सकते हो eating very fast. Scoop करके जब हम कोई चीज़ निकालते हैं and बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, as if you are very hungry, you are means after so much time you are eating something. So scooping is called eating very fast, and plump face is called round and fleshy face. तो जो सोफी के फादर थे वो थोड़े से फ्लैशी थे, उन्होंने मीन्स ही वॉज अ काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ पर्सन. और जब वो घर में आती है तब उसके जो फादर हैं वो पाए खा रहे होते हैं. पाए इज़ अ काइंड ऑफ डिज़र्ट जो उसकी माँ ने उनके लिए बनाया था, तो वो खा रहे थे. तो शेफर्ड्स पाए आप बोल सकते हो, इट्स अ काइंड ऑफ स्वीट डिज़र्ट. ठीक है, स्वीट डिश जैसे हमारे यहाँ होती हैं, स्वीट डिश होती है, पैनकेक्स हुआ, केक का पीस हुआ, तो वो उसी तरह से वो पाए खा रहे थे. और अभी भी वो कैसे थे, स्टिल ग्रिमी. ग्रिमी इज कॉल्ड सीरियस. जो उनका फेस था वो अभी भी सीरियस था. सीरियस क्यों? वो सारा दिन का काम करके आए थे और वो बहुत ज़्यादा स्वेट भी कर रहे थे, पसीना आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि हाँ वो बहुत थके हुए हैं पूरे दिन के काम के बाद. जब वो आए दैन हिज वाइफ गेव हिम समथिंग टू ईट, और वो खा रहे थे. उसी टाइम पे सोफी आ जाती है, वो उसकी बात सुनते हैं और तब उसको बोलते हैं कि जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए हमारे लिए अच्छा घर खरीद लेना, दैट्स इट. She thinks money grows on trees. अब यहाँ पर ये किसका स्टेटमेंट आया है? Don't she dad? Said little Derek. अब जो उसका छोटा भाई था डेरेक, वो बोलता है, उसने भी ये बात सुनी थी. उसने कहा कि उसको ऐसा लगता है कि पैसे तो पेड़ पर उगते हैं. मीन्स उसको भी पता था छोटे बच्चे को कि हाउ hard to earn the money, and that's why he was also making this ironical remark on her. Hanging on the back of his father's chair, their mother sighed. वो अपने father was sitting on the chair, वो पाए खा रहे थे, और जो डेरेक था वो पीछे उनकी चेयर पर हैंग कर रहा था, और तब उसने ये बोला. और जो उनकी मदर थी, has taken a sigh. Sigh is called means she was also very tired by doing all the house chores since morning. वो भी बहुत थक गई थी, और जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने अभी अपना long breath दिया. Means this was just an argument that goes, and she was also very much aware about the fantasies and daydreaming of Sophie. Now Sophie watched her back stooped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron string. The delicate seeming bow and the crooked back. Stooped is called shoulder bent forward. जब आप आगे की तरफ झुक कर कुछ काम करते हो. Incongruity is called inappropriate expression, and crooked is called bent, झुकना. तो जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा तो वो देखती है कि उसकी जो माँ है वो सिंक की तरफ
तरफ झुकी हुई हैं, किचन में कुछ काम कर रही हैं एंड वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाती है. वाई? बिकॉज एन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डेलिकेट बो इज कॉल्ड, जो एप्रिन का बो होता है जिसको टाई किया जाता है, ठीक है. तो उन्होंने बहुत अनकैम्प्ड वे में क्लमजीली उसको टाई कर दिया था, अच्छे से वो नहीं बंधा हुआ था. जो एप्रिन की स्ट्रिंग थी उसमें जो बो बना हुआ था, ये स्ट्रिंग है और ये बो है, तो बो शुड बी वेरी फाइनली टाइड, उसको बहुत अच्छे से बांधा जाना चाहिए. बट उनका जो बो था बहुत क्लमजीली बंधा हुआ था, ऐसे ही बंधा हुआ था. द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रूक्ड बैक, उसने देखा कि जो बो है वो कितने अनकैम्प्ड वे में बंधा हुआ है और जो उनकी बैक है वो बेंट है. मीन्स व्हेन सोफी वाज हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद हिज फादर, विद हर फादर, तो वो उसकी जो माँ है वो कुछ काम कर रही थी. देन शी वाज एबल टू लुक एट हर बैक, जो झुका हुआ था वो काम कर रही थी और उसको दिखा कि हाँ, माँ ने कितने अनकैम्प्ड वे में एप्रन पहना हुआ है, जो बो है वो अच्छे से नहीं बंधा हुआ है. मीन्स सोफी वाज जस्ट प्लेसिंग हर माइंड ना एट द थिंग्स वेयर nobody is going to think about that. यहाँ पे इतना serious conversation चल रहा है and she was thinking about unkempt or clumsily tied the bow of that apron. The evening had already blacked in the windows and a small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his waist, at the table and the dirty washing piled up in the corner. Sophie felt a tightening in her throat and she went to look for her brother जॉफ. अभी शाम हो गई थी, काफ़ी अंधेरा हो गया था. उनका जो घर का छोटा सा कमरा था वो पूरा भर गया था, स्टीम से भर गया था. वाई? मदर वॉज कुकिंग द फूड, तो धुआं था वो पूरे घर में भर गया था, धुआं. एंड जो उसके फादर थे, क्लटर्ड विद हैवी ब्रीदिंग, जो फादर थे उन्होंने वेस्ट पहना हुआ था. वेस्ट इज कॉल्ड, जो बनियाइन होती है वो उन्होंने पहनी हुई थी. बहुत अनटाइडी वहाँ पे लग रहा था और वो मुश्किल से सांस ले पा रहे थे. वाई? बिकॉज इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग, इफ दैट फिल्ड विद द स्मोक, तो ऑब्वियसली इट विल जस्ट हैम्पर योर ब्रीदिंग, द नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस. तो उसके फादर को परेशानी हो रही थी सांस लेने में, वो लंबी लंबी सांस ले रहे थे और जो उन्होंने वेस्ट पहना हुआ था वो बहुत अनटाइडी हो गया था, गंदा हो गया था. सारा दिन का काम करके आए थे वो अभी. तो जब वो बैठे हुए थे, जो टेबल के पास जब वो बैठे हुए थे, ही वॉज ब्रीथिंग वेरी हैवीली. और उस रूम का और कुछ डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है कि एट वन साइड द रूम वॉज पाइल्ड अप इन अ कॉर्नर विद द वॉशिंग पाइल्ड अप. वॉशिंग पाइल्ड अप, बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हुए थे एक कोने में वहाँ पर. मीन्स द एटमॉस्फियर ऑफ दैट रूम वॉज जस्ट अनबियरेबल. बहुत गंदा था, पूरा अनटाइडी फैला हुआ था, सब सामान बिखरा हुआ था, धुआं भरा हुआ था, गंदे बर्तन पड़े हुए थे. मीन्स दैट वॉज ऑल एट ऑल नॉट अरेंज्ड. अभी सोफी को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सफोकेटेड लगती हैं. शी स्टार्टेड फीलिंग सफोकेशन, उसको थोड़ा टाइटनिंग लगता है. मीन्स शी वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली एंड दैट्स वाई शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ. नाउ लुक फॉर इज अ फ्रेज दैट इज कॉल्ड सर्च, ठीक है. वो अपने ब्रदर को, जियोफ को ढूंढने चली जाती है. तो यहाँ पर अभी हम किन किन से मिल चुके हैं? सोफी, हर फादर, हर मदर एंड डेरिक एंड जेंसी. नाउ जियोफ इज हर एल्डर ब्रदर. He was kneeling on the floor in the next room and tinkling with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. जब वो उसके कमरे में जाती है तो उसका भाई बैठा हुआ है, फ्लोर पर बैठा हुआ है, घुटने पे के बल जैसे बैठते हैं वैसे बैठा हुआ है. एंड ही वॉज बिजी इन रिपेयरिंग सम ऑफ द मोटरसाइकिल पार्ट्स. मोटरसाइकिल के, उसने कार्पेट पे बैठा हुआ है, कार्पेट के ऊपर उसने न्यूज़पेपर बिछा रखा है, उस पर कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स रखे हैं जिनको वो रिपेयर कर रहा है. तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि जो जियोफ है, सोफी का जो एल्डर ब्रदर है, ही वॉज वर्किंग एज एन अप्रेंटिस और एज ए ट्रेनी अंडर द मैकेनिक. वो ये काम सीख रहा है. एंड अभी इस टाइम पे वो क्या कर रहा है? जब सोफी आई थी अभी भी वो अपने काम में बिजी है, अपने कमरे में. He was 3 years out of the school. 3 साल हो गए हैं, उसका स्कूल कंप्लीट हो चुका है. An apprentice mechanic traveling to his work each day to the far side of the city. He was almost grown up now, and she suspected areas of his life about which she knew nothing, about which he never spoke. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है जियोफ का पूरा, कि जियोफ को स्कूल छोड़े 3 साल हो गए हैं और अब वो क्या कर रहा है? वो एक मैकेनिक के अंडर में
ट्रेनी के तौर पर काम कर रहा है। क्या काम सीख रहा है वो? मैकेनिक का काम सीख रहा है, मोटरसाइकिल और इन सब के जो पार्ट्स होते हैं उनको अरेंज रिपेयर करना, ये सारा काम वो सीख रहा है। रोज वो अपने घर से बहुत दूर ट्रैवल करके जाता है, आउट ऑफ द सिटी, फार ऑफ साइड ऑफ द सिटी, मतलब शहर के बहुत दूर उसको जाना पड़ता है उस काम को सीखने के लिए। वो अब ग्रोन अप हो चुका है, मीन्स वी कैन से ही इज आउट ऑफ हिज टीनेज, वो टीनेज कंप्लीट कर चुका है। बट हियर Sophie is telling about some of the personal view about her brother. वो बताती है कि कुछ सस्पेक्टेड एरिया हैं, सस्पेक्टेड एरिया जिसमें उसको हमेशा सस्पिशन रहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जियोफ अपनी लाइफ के बारे में उसको नहीं बताता है, उसको नहीं पता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में वो कभी बात नहीं करता है, एंड सोफी वांटेड टू नो अबाउट दैट। तो हियर वी हैव जस्ट कैन मेक अ काइंड ऑफ ना पिक्चर ऑफ जियोफ इन अ माइंड, कि जहाँ पे सोफ़ी, एक साइड में सोफ़ी है जो डे ड्रीमिंग फैंटासीज वर्ल्ड में रहती है एंड शी स्पीक्स अ लॉट अबाउट हर ड्रीम्स। दूसरी तरफ उसका जो भाई है, एल्डर ब्रदर, ही इज़ रियली वेरी ग्रिम एंड सीरियस एंड वेरी लॉयल टुवर्ड्स हिज ड्यूटी। और वो जो बड़ा है वो बहुत कम बोलता है, बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में डिस्क्लोज नहीं करता। जैसे सोफ़ी है, वट एवर इज कमिंग इन हर माइंड शी कीप्स ऑन टेलिंग विद एवरी वन, फैमिली एंड फ्रेंड्स, सबको बताती है। बट जो जियोफ है वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बताता है, और सोफ़ी को ये चीज़ ट्रबल करती है कि मेरा भाई मुझे सारी चीज़ें नहीं बताता। He said little at all ever voluntarily. Voluntarily is called अपने आप से, खुद से। वो बहुत कम बोलता है, जब तक उससे बात नहीं की जाए वो नहीं बोलता। Words had to be prized out of him like stones out of the ground. अब सोफ़ी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही है आयरॉनिकल वे में कि उसके मुंह से शब्द निकलवाना ऐसा काम है जैसे कि हम अपनी अर्थ के नीचे से प्रेशियस स्टोन निकाल रहे हैं। मीन्स दैट इज़ वेरी हार्ड टू एक्सट्रैक्ट, सेम एज इट्स वेरी हार्ड टू मेक माई ब्रदर टू स्पीक। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, वो उसकी साइलेंस से जेलस होती है। वाई? बिकॉज शी हर सेल्फ वॉज सो आउटस्पोकन। when he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere out there in the world, in those places she had never been. उसको क्या लगता है जब वो कभी बात नहीं करता है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी और दुनिया में है, उस दुनिया में है जिसके बारे में सोफ़ी को या किसी और को कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पे सोफ़ी, अभी तक उनके बारे में बात कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। हियर जस्ट द इंट्रोडक्शन दैट हाउ वॉज द रिलेशनशिप ऑफ सोफ़ी एंड जियोफ वॉज देयर, विच काइंड ऑफ personality Geoff was having and which kind of feedback or opinion of her brother Sophie is having about her brother. तो ये सब बताया जा रहा है। Whether they were only the outlying district of the city or places beyond the surrounding country. They were only, देवर यहाँ पे बताया गया है कि वो और उसके फ्रेंड, हो सकता है अभी वो कहीं और वर्ड में, जब उसको देखती है वो अपने काम पे बहुत सीरियस है, वो ऊपर नहीं देख रहा है, कुछ भी उसको पता नहीं चला है द अराइवल ऑफ सोफ़ी, वो अपने आराम से काम कर रहा है। तो सोफ़ी को ये लगता है कि वो किसी और दुनिया में है। हो सकता है वो कहीं आउटलाइंग यानी कि बहुत दूर किसी प्लेस पे है, डिस्ट्रिक्ट में है जो बहुत शहर से काफ़ी दूर है, बियॉन्ड द सराउंडिंग कंट्री। सराउंडिंग इज कॉल्ड, ऐसा लगता है कि जो आसपास की जगह हैं, जो कंट्री हैं, उनसे भी वो काफ़ी दूर है। मतलब अभी वो अपने ख्यालों की दुनिया में है, वो जो दुनिया है, वो जो वर्ड है, वो इस नेचुरल जो रियल वर्ड है उससे काफ़ी दूर है, जिसके बारे में उसको नहीं पता एंड उस किसी को भी नहीं पता। दे अटेन्ड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच। फैसिनेशन आप बोल सकते हो टेम्पटेशन और अटेंशन और इंटरेस्ट, ठीक है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना। तो उसको क्या लग रहा है कि अभी उन लोगों के पास बहुत मीन्स वो लोग अपनी चॉइस इंटरेस्टिंग प्लेस में है, फॉन्डिंग प्लेस में है, जहाँ पे उनको नहीं पता है, वो हर चीज़ से अननोन है और उसको नहीं पता है कि वो वहाँ पे आ गई है एंड रिमेन्ड आउट ऑफ अ रीच, और वो जो प्लेस है वो उसकी रीच से बहुत बियॉन्ड है, मतलब वो वहाँ तक नहीं जा सकती। तो द डायरेक्ट मीनिंग आई टोल्ड यू, द इनडायरेक्ट मीनिंग दैट सोफ़ी वॉज थिंकिंग अबाउट हर ब्रदर, कि वो अभी जिस दुनिया में, उसको नहीं पता है कि सोफ़ी कमरे में आ गई है,
वो अपने काम में बिजी है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं और दुनिया में अपने फ्रेंड्स के साथ, उस दुनिया में दैट इज़ वेरी फार अवे बियॉन्ड द रियल कंट्री साइड, वो कंट्री की सराउंडिंग्स जहाँ पे भी वो लोग रहते हैं उससे काफ़ी दूर है। और सोफ़ी को उस जगह पर पहुँचने का भी पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब सोफ़ी उस जगह नहीं जा सकती, वो भी उस प्लेस से अननोन है, और उसका जो भाई है, उसके साथ में जो भी लोग हैं वो भी अननोन है कि वो उसके कमरे में है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल अपना खोया हुआ है अपने काम में। Perhaps there were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke. अब यहाँ पर means Sophie has not started any conversation. Sophie is the kind of girl जब वो हर चीज़, कोई भी situation और condition उसने देखा, she started daydreaming about that. Means she started making her own speculation, fascination, imagination. वो कुछ भी करने लगती थी जो बिल्कुल भी सही नहीं होता था, बार बार बहुत बार। और वो बोलना चाहिए ना जल्दी जल्दी, या हर समय वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में ही रहती थी, जहाँ पे वो जो चाहती थी वो सोचती थी और समझती थी। अभी वो और कुछ आगे सोच रही है उस वर्ल्ड के बारे में, उसको क्या लगता है कि शायद ऐसा हो जो वहाँ पे लोग भी हों बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक इज कॉल्ड आउट ऑफ द कंट्रीज के भी वहाँ पे लोग हों, जो इंटरेस्टिंग लोग हों काफ़ी वहाँ पे, जहाँ पे ही नेवर स्पोक, जो जिससे वो कभी नहीं बोलता है। मतलब अभी वो किसके बारे में सोच रही है, अपने भाई के बारे में सोच रही है कि वो जहाँ पर है मे बी वहाँ पे बहुत आउट ऑफ द कंट्रीज के लोग हों जिनसे जॉफ बात नहीं कर रहा है, उनको नहीं जानता है। इट वॉज पॉसिबल दो ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक अ न्यू फ्रेंड्स इजीली। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है कि मेरा भाई कहीं से नई जगह पे हो फिर भी वो किसी से बात नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो बहुत शांत है, वो बहुत कम बोलता है, वो अपने नए फ्रेंड इतनी इजीली नहीं बनाता है। शी लॉन्ग्ड टू नो दैम, लॉन्ग्ड इज कॉल्ड डिजायर्ड, उसकी इच्छा है, वो जानना चाहती है कि मेरे भाई के जो फ्रेंड हैं वो कौन है, और क्योंकि भाई तो उसको कभी बताएगा नहीं, तो वो खुद जानना चाहती है। शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शंस एंड दैट समडे ही माइट टेक हर विद हिम। वो ये विश करती है, हमेशा से उसकी ये इच्छा है कि जो उसका भाई है वो जो अपना डीप लव है, डीप अफेक्शन है उसकी तरफ, वो उसको शो करे, और कभी भी वो उसके साथ बाहर जाए, उसके साथ बात करे, उसको जानने की कोशिश करे, व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड, व्हाट्स which kind of people are there in his life, where he likes to go, what he wants to do in the life. All these questions means that she wanted to get the answer from her brother. Now, though their father forbade it and Geoff had never expressed an ओपिनियन, नाउ फोरबेड इज कॉल्ड डिनाइड, मना करना। वैसे उनके फादर ने ये चीज़ मना किया है कि कभी भी उसको इस तरह के बारे में नहीं बताना है, कभी भी सोफ़ी को बहुत दूर अपने साथ बाहर लेकर नहीं जाना है। सोफ़ी अभी छोटी सी बच्ची है, वो स्कूल में ही तो पढ़ती है, तो ये उसके फादर ने ये चीज़ एक्सप्रेस किया है, उसने मना किया है एज एन ओपिनियन, लेकिन कभी भी शी न्यू ही थॉट हर टू, उन्होंने मतलब जो जियोफ है उसने कभी भी इस बारे में अपनी राय नहीं दी। मतलब अब जैसे सोफ़ी ने कहा कि मुझे यहाँ जाना है, और उसने उनके फादर ने जियोफ को बोला कि नहीं तुम इसको कहीं नहीं लेके जाओगे अभी बहुत दूर, क्योंकि ये अभी छोटी है, ये स्कूल में है। तो जियोफ ने अपने इस पर कोई भी ओपिनियन नहीं दी। जियोफ अग्रीड व्हाटएवर द फादर सेड एंड शी न्यू ही थॉट हर टू यंग। उसको पता था कि वो यहाँ पर ही आया है फादर के लिए, उसको पता था कि उसके फादर अभी सोचते हैं कि मैं बहुत यंग हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, इसीलिए मैं अपने भाई के साथ कहीं भी अकेले नहीं जा सकती। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, और इसी वजह से वो थोड़ी इम्पेशेंट हो जाती है। इम्पेशेंट इज कॉल्ड मीन्स शी वॉज नॉट एबल टू कीप द पेशेंस, वो बहुत उतावली हो रही है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही है बाहर जाने के लिए, सारी चीज़ें जानने के लिए। She was conscious of a vast world out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her होम। अब यहाँ पर वो बोल रही है वो कॉन्शियस है, कॉन्शियस के आप बोल सकते हो अवेयर है, वो जो इतना बड़ा वास्ट इज कॉल्ड जो बिग, इतना बड़ा जो वर्ड है उसके बारे में जानती है। मतलब यहाँ पर क्या कर रही है, जो सोफी जो है अपना जस्टिफिकेशन दे रही है, बट दिस जस्टिफिकेशन इज ऑल्सो गोइंग इन हर माइंड ओनली। अभी कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी नहीं चल रहा है, वट एवर इज गोइंग ऑन वो सब इमेजिन कर रही है, सब सोच रही है अपने हिसाब से। इस जो आप बोल सकते हो इसका जो मेन थीम है इस चैप्टर का वो यही है कि
she always remain surrounded by her own imagination. She is in real world, but she is far away from the presence in that real world with her own mind and heart. उसका mind और heart से वो हमेशा अपने imaginative world में रहती है. अब वो ये कह रही है यहाँ पे कि मेरे पापा सोचते हैं कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, बट मैं अवेयर हूँ कि ये वर्ल्ड कितना बड़ा है, मैं देखना चाहती हूँ. बहुत सारे लोग हैं जो उसका वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं इंस्टिंक्टिवली, इज कॉल्ड मीन जानबूझकर, विद द कॉन्शियस, विद द कंप्लीट अवेयरनेस वो उनसे मिलना चाहती है, पूरे होश हवास में उनसे मिलना चाहती है. एंड वो भी ये जानती है कि शी फील एज एट होम देयर एज इन द सिटी. मतलब जो सिटी है वो उसके लिए अनजान नहीं है, वो वैसा ही है जैसा घर में है. मतलब घर में वो सबको जानती है, सबसे बात करती है. वो बाहर जाना चाहती है, बाहर के जितने लोग हैं उनसे भी वो बात करना चाहती है, विच हैड ऑलवेज बीन हर होम. जो भी उसके घर में आए रहे हैं, मतलब जो भी आने जाने वाले लोग हैं, जो आते जाते हैं, वो उनसे बाहर जाके मिलना चाहती है, बाहर की दुनिया देखना चाहती है. और ये सारी चीज़ें वो अपने फादर को समझाना चाहती है, क्योंकि उसके फादर क्या समझते हैं कि वो अभी बहुत छोटी है, वो बाहर नहीं जा सकती. जियोफ हैव नेवर गिवन हिज ओपिनियन अबाउट दैट कि इफ़ ही वॉज इंटरेस्टेड टू टेक हर फॉर आउटिंग और नॉट, बट शी वॉन्टेड टू गो. बट उसके फादर ने उसको मना किया है, एंड दैट्स वाई ही कैन नॉट took her. Now it expectantly awaited her arrival. Expectantly it's called when you are having the hope. Okay, the hope or in the hope. जब आप इसको किसी तरह की कोई आशा होती है, awaited her arrival. It यहाँ पे किसके लिए आया है? वर्ड के लिए आया है. जो आउटसाइड वर्ड है, जो वहाँ के लोग हैं, वो ये कह रही है कि आउटसाइड वर्ड मेरा इंतज़ार कर रहा है. वो लोग भी चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊँ. अगैन ये उसकी इमेजिनेशन है, वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं. शी सॉ हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ. वो अब फिर से सोचने लगती है कि मैं जियोफ के पीछे उसकी मोटरसाइकिल पे बैठी हुई हूँ और वो मुझे बाहर लेकर जा रहा है. ही वोर अ न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर एंड शी अ येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ द केप दैट फ्लू आउट बिहाइंड. देयर वॉज अ साउंड ऑफ applause as the bird rose to greet them. अब वो बोल रही है कि जब मैं पीछे बाइक पे बैठी हुई है, जियोफ ने एक अच्छी सी ब्लैक कलर की लेदर जैकेट पहनी हुई है, मैंने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ है, और वो जो केप है, केप इज अ काइंड ऑफ पीस ऑफ द क्लॉथ विदाउट स्लीव दैट हैंग्स फ्रॉम द शोल्डर. केप होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं. ये काफ़ी बड़ा है इस तरह का केप. छोटे भी होते हैं जो आपके सिर्फ वेस्ट तक आते हैं. एंड ये जब बैठी हुई है पीछे मोटरसाइकिल पे बैठी हुई है, तो केप मेरा पीछे उड़ रहा है. वाई? बिकॉज स्लीव्स नहीं होती, सिर्फ हैंग होता है या टाई होता है, वहाँ पे बटन्स या टाई लगा होता है. तो वेन एवर यू आर गोइंग ऑन द मोटरसाइकिल, तो वट एवर इज लूजली हंग, तो दैट विल डेफिनेटली फ्लाई. तो सेम सोफी सोच रही कि जब मैं अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पे बैठी हूँ, तो जो मेरा केप है वो पीछे उड़ रहा है हवा में. एंड एक साउंड आ रही है, अप्लॉस. अप्लॉस इज कॉल्ड, तालियों की साउंड आ रही है. ऐसा लग रहा है कि जो पूरा वर्ड है वो हमको वेलकम कर रहा है. अब नाउ सी, they were ordinary people, means middle class, lower middle class people of an ordinary home. Why the world will be waiting or for them to come, and whenever they are appearing they will applause. So again these all kind the imagination, the kind of imagination that keeps on growing in mind of Sophie. वो हमेशा सारी चीज़ें सोचती रहती थी कि मेरे पापा मुझे बाहर नहीं जाने देते हैं. जस्ट थिंक अबाउट दैट कि मैं अपने भाई के साथ बाहर जा रही हूँ, और जब हम दोनों बाहर जा रहे हैं तो सब लोग हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं, हमको वेलकम कर रहे हैं कि यू आर वेलकम इन द न्यू वर्ल्ड और आउटसाइड वर्ल्ड. तो ये सारी चीज़ें हैं वो जो सोच रही है, और अगेन ये सारी उसकी फैंटेसी है, इमेजिनेशन है. He sat frowning at the oily component he cradled in his hand, as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak. Now he यहाँ पे किसके लिए आया है? he आया है जियोफ के लिए. अब यहाँ पे इतना जो हमारे पैराग्राफ थे वो सारे उसके इमेजिनेशन में, सारे उसके फैंटेसी में निकले थे. तो अब यहाँ पे जियोफ देखता है कि जियोफ फ्राउनिंग इज कॉल्ड थोड़ा सा एंग्री. व्हेन यू आर हैविंग लाइन, ऐसे करके हम काम करते हैं ना जब, तो वो उस तरह से बहुत ग्रिम एंड सीरियस, टोटली इन्वॉल्व व्हाटएवर ही वाज डूइंग. तो जो ऑयली कंपोनेंट थे, जो ऑयली पार्ट्स थे उसके मोटरसाइकिल के, बाइक के जो हाथ में, उनको देख रहा था, काम कर रहा था बहुत सीरियसली, और वो उनको इस तरह से हैंडल कर रहा था. क्रेडल इज कॉल्ड मीन्स जैसे आपने छोटे से बेबी को उठा के रखा हुआ है. स्मॉल डम्ब एनिमल, डम्ब आप बोल सकते हो इनोसेंट. यहाँ पे इनोसेंट
एनिमल, छोटा सा एक बेबी एनिमल है जिसको आपने उठा रखा है, बहुत केयर से आपको उसको उठाना है, बहुत केयरली उसको टैकल करना है, तो वो उस तरह से उनको किसको डील कर रहा है, ऑयली कंपोनेंट, जो ऑयली पार्ट्स हैं वो उनको डील कर रहा है उस तरह से जैसे उसने अपने हाथों में कोई छोटा सा प्यारा सा इनोसेंट सा जानवर उठा रखा हो, और ऐसा लग रहा था कि ये उससे बात करने वाले हैं, मतलब वो इतने ग्रिमली सीरियसली और इतनी वी कैन से ना इन्वॉल्व, टोटल इन्वॉल्व था वो अपने काम में, और उस तरह से अपने पार्ट्स को डील कर रहा था जैसे उनसे बातें कर रहा हो। आई मेट डेनी कैसी, सोफी सेड। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन भी कौन स्टार्ट करता है, सोफी स्टार्ट करती है, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोड्यूस डेनी कैसी। वो जियोफ को बताती है कि मैं डेनी कैसी से मिली थी। ही लुक्ड अराउंड अब्रप्टली, वेयर अब्रप्टली इज कॉल्ड सडनली, वो सडनली उसकी तरफ देखता है, मतलब उसका अटेंशन टूट जाता है। वो ये मतलब ये जो चीज़ थी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये ऐसा होगा। डेनी कैसी, मैंने बताया, आयरिश फुटबॉल प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर। तो जब वो बताते कि मैं डेनी कैसी से मिली थी, तो वो एकदम से सडनली उसकी तरफ देखता है कि कहाँ, इन द आर्केड, फनली एनफ। नाउ फनीली एनफ वो बोलती है कि हाँ बस बहुत ज़्यादा फन हो गया, मैं उससे कहाँ मिली थी, आर्केड में मिली थी। आर्केड इज कॉल्ड गैलरी, जहाँ पे फोटो एग्जीबिशंस लगती हैं, बहुत तरह इंडोर जो होता है पार्ट, वहाँ पर किसी भी तरह की एग्जीबिशन एंड द पीपल आर कमिंग टू वॉच एंड हैव अ लुक ऑफ दैट एग्जीबिशन। तो बताती है कि मैं आर्केड में मिली थी, गैलरी में मिली थी। इट्स नेवर ट्रू। जियोफ कहता है नो, ये सच नहीं हो सकता। आई डिड टू नो, ये सच है। यू टोल्ड डैड। फिर जियोफ उससे पूछता है क्या तुमने डैड को बताया। तो यहाँ से इस तरह से कन्वर्सेशन शुरू हो गया है। बहुत देर तक जब सोफी आती है, काफ़ी देर तक बैठी रहती है, एंड जियोफ वॉज बिजी इन डूइंग हिज ओन वर्क, एंड तब सोफी ही ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करती है। वो बोलती है कि मैं डेनी कैसी से मिली थी। तब वो बताता है कि डेनी कैसी से तुम मिली थी, ये सच नहीं हो सकता, एंड सोफी इंसिस्टेड नो दिस इज ट्रू। तब जियोफ कंफर्म करता है क्या तुमने डैड को ये बात बताई है। Now, besides boutique and owning a very rich and sophisticated fashion shop, अब जो सोफी है उसने कुछ और बात की है डेनी कैसी के बारे में. She shook her head and chastened at his awareness that he was always the first to share her secrets. अब chastened is called humble in a very decent manner. वो shook her head. Shook her head is called नहीं, मैंने नहीं बताया. Why? Because then she was saying this was very humble at his unawareness. His unawareness मतलब उसको नहीं पता है. यहाँ पे his किसके लिए आया है, जियोफ के लिए आया है कि तुमको पता नहीं है कि मेरे जो भी सीक्रेट्स हैं वो सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ. जब उसने पूछा तुमने डैड को बताया, उसने कहा कि नहीं, क्योंकि मेरे जो जितने भी सीक्रेट्स हैं मैं तो तुम्हारे साथ सबसे पहले शेयर करती हूँ, तुमको पता ही नहीं है. आई डोंट बिलीव इट. जियोफ कहता है मुझे नहीं, इस पे विश्वास नहीं होता है. किस चीज़ पे विश्वास नहीं होता है कि वो डेनी कैसी से मिली है. Now there I was looking at the cloth in Roy's window when someone came and stood beside me, and I looked around and who should it be but डेनी कैसी. अब वो बता रही है कि जब मैं आर्केड में थी, जब मैं गैलरी में थी, मैं वहाँ पर खड़ी हुई थी और तभी मैंने एक रॉयस विंडो में देखा कि वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है. उसने विंडो से जब देखा तो कोई खड़ा हुआ है और उसको समझ नहीं आया, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ. जब उसने दोबारा उसको देखा, चारों तरफ देखा, तो वो और कोई नहीं डेनी कैसी था. अब इस तरह से वो सोफी अपनी स्टोरी को फ्रेम कर रही है सो दैट जियोफ स्टार्टेड बिलीविंग ऑन वट एवर शी वॉज सेइंग. तो उसने कहा कि मैं जब वहाँ पे गैलरी में खड़ी थी तो मैंने देखा रॉयस विंडो से कि मुझे कोई दिखाई दिया और वो और कोई नहीं था, वो डेनी कैसी था. वो बता रही है कि वो उससे कैसे मिली और कहाँ मिली. All right, what does he look like? कैसा दिखता है वो, चलो बताओ. Oh come on, you know what he looks like. तुमको पता है कि वो कैसा दिखता है. Close to I mean. Why she was saying like this? Because Denny Casey, the famous football player, number of the times they have watched his match, and he was also screened सो दैट एवरीबडी नो कि वो कैसा दिखता है. लेकिन फिर भी उसने कहा कि तुमको तो पता है ना वो कैसा दिखता है. फिर जियोफ ने पूछा नहीं, पास से कैसा दिखता है वो. वेल ही हैज़ ग्रीन आइज. अब जो यहाँ पे सोफी जियोफ को बता रही है द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ डेनी कैसी, कि उसकी आंखें हैं वो ग्रीन आइज हैं, उसकी जेंटल आइज, बहुत ही प्यारी और मासूम सी आंखें हैं. एंड ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक. शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेन
अगेंस्ट इट। उसने कहा कि बहुत ज़्यादा वंडर करने की बात नहीं है, क्योंकि जैसा हम लोग सोचते हैं वो उतना ज़्यादा टॉल नहीं है, मतलब ही वॉज हैविंग अ मॉडरेट हाइट। और उसके बाद वो थोड़ा सा वंडर करती है कि उसको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए उसके टीथ के बारे में, एंड शी डिसाइडेड अगेंस्ट इट, मतलब उसने सोचा कि नहीं, मैं नहीं बताती हूँ। उसने बताया उसकी आंखें जो है वो हरी हैं, उसकी जो हाइट है वो मॉडरेट है, लेकिन उसने उसके टीथ के बारे में कुछ नहीं बताया जियोफ को। Their father had watched when he came in, and his face and arms were shiny and pink, and he smelled of soap. अब वो जब वापस आए, अब थोड़ी देर हो गई थी जब वो उसके साथ बात कर रही थी, उतनी देर में उसके फादर जो थे, ही हैड टेकन अ शावर, और उनकी जो आंखें हैं, फेस और आर्म है, वो शाइन कर रहा था, वो पिंकिश था, एंड अब उनमें से स्मेल आ रही थी सोप की। सोप की स्मेल मतलब वो अभी अभी नहा कर आए थे, तो इसलिए ही वॉज स्मेलिंग ऑफ सोप। He switched on the television, tossed one of the little Derek's shoes from the chair onto the sofa, and sat down with a grunt. Grunt is called like इस तरह से, नॉइजी साउंड, थोड़ी सी रफ और हार्श साउंड जब वो बैठे। तो वो जब उन्होंने टीवी स्विच ऑन किया, उसके फादर ने टॉस डिस्कॉल, जस्ट लिफ्ट या फेंक देना, ओके, उठा के और फेंक देना, टॉस कर देना। उसने जो उसका छोटा भाई था डेरेक, उसका एक शूज़ पड़ा हुआ था चेयर पे, जिस चेयर पे उनको बैठना था, तो उन्होंने चेयर से वो शूज़ को उठाया और उसको थ्रो कर दिया सोफे पे, एंड वो एक भारी और हार्श आवाज के साथ बैठ गए। सोफी मेट डेनी कैसी, जियोफ सेड। अब जियोफ ने क्या किया, जियोफ ने अपने फादर को ये बता दिया कि जो सोफी है वो डेनी कैसी से मिली थी। Now, Sophie wiggled where she was sitting at the table. Now, सोफी को पता चल गया था, सोफी ने ये प्रॉमिस लिया था अपने भाई से कि वो ये सारी चीज़ें नहीं बताएगा, बट जियोफ ने उसके फादर को बता दिया अबाउट जेनी कैसी। Means besides Sophie told this thing to Geoff that I tell all the secret first to you, why should I tell to daddy? अब Geoff ने वहाँ पे क्या किया, Geoff himself came and told everything to his father कि जब Sophie थी, वो जब गैलरी में गई थी, she was just doing the window shopping of the clothes, वो कपड़ों की विंडो शॉपिंग कर रही थी। विंडो शॉपिंग इज कॉल्ड, she was not purchasing the clothes exactly, वो सिर्फ कपड़ों को देख रही थी, तभी उसको वहाँ पे डैनी कैसी दिखाई दिया और वो वहाँ पर उससे मिली थी। अब सोफी wiggled where she was sitting at the table. So यहाँ पर सोफी बैठी हुई थी, वो वहाँ से उठ जाती है। wiggled is called to move from the place. Her father turned his head on his thick neck to look at her. जो फादर थे उन्होंने अपनी मोटी सी जो गर्दन थी उसको पीछे घुमाया और उसको देखा। His expression was one of the disdain. Now disdain is called when you are not caring or respecting about anyone's talk, anyone's emotions, जब आपको कोई परवाह नहीं है। तो जब उन्होंने देखा, मतलब इस वे में देखा, लाइक दिस, मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आया इस चीज़ में। ही हैज़ नॉट टेकन दिस थिंग वेरी सीरियसली। इट्स ट्रू, जियोफ सेड, जियोफ ने फिर से बोला कि ये सच है। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिनी। अब यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि भाई एक आदमी को मैं जानता हूँ जो किस नाम से जाना जाता है, टॉम फिनी। नाउ टॉम फिनी इज अ वेरी फेमस फुटबॉल प्लेयर ऑफ हिज एरा, मतलब व्हेन ही वाज यंग, टॉम फिनी वाज वेरी यंग। नाउ टॉम फिनी वाज नॉट एट ऑल प्लेइंग फुटबॉल बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग एज। तो अब वो बता रहे हैं कि भाई मैं एक आदमी को जानता हूँ, टॉम फिनी। हिज फादर सेड रिवरेंटली। नाउ रेवरेंटली इज कॉल्ड बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ, तो आप बोल सकते हो दीज बोथ वर्ड्स आर अपोजिट। डिसडेन इज कॉल्ड व्हेन यू आर नॉट केयरिंग अबाउट एनीवन्स रिस्पेक्ट, एंड रेवरेंटली विद बोथ रिस्पेक्ट, मतलब टॉम फेनी का नाम लेने के साथ वो उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बट दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो। अब वो उसको पता है कि जेनी कैसी इज अ फुटबॉल प्लेयर, बट टॉम फिनी यूज्ड टू बी अ फुटबॉल प्लेयर। तो वो कहते हैं भाई मैं तो बस एक फुटबॉल प्लेयर को जानता हूँ, दैट इज टॉम फिनी, और उसके अलावा दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो, मतलब वो बहुत पहले खेला करते थे, अब नहीं खेलते हैं, मैं उनको जानता हूँ। मीन्स यहाँ पर Geoff just wanted to take or divert the attention of his father towards whatever Sophie was saying, but father was not having any interest to lead or going ahead or to elaborate this explanation. उनको इस चीज़ में कोई भी conversation में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने कहीं और ही बात को घुमा दिया कि भाई मैं तो सिर्फ एक फुटबॉल प्लेयर को जानता हूँ, टॉम फिनी, लेकिन वो बहुत पहले खेला करता था। तो दिस सोफी वहीं पे बैठी हुई थी और सोफी थोड़ा सा अनईजी फील कर रही थी। मीन्स आप ये बोल सकते हो मूविंग क्विकली, ठीक है। मूविंग यहाँ पे मूव्ड
लिख देती हूँ मैं, मूव्ड क्विकली। वो थोड़ा सा अनईजी फील कर रही थी, क्यों, किस चीज़ से, कि जियोफ ने उसके फादर को सारी चीज़ें बता दी, इस वजह से वो थोड़ा सा अनईजी फील कर रही थी। उसको लगा कि हाँ, मीन्स शी वॉज अनअवेयर कि फादर किस तरह का रिएक्शन देंगे, मे बी ही इज़ गोइंग टू शो हिज एंगर, बट यहाँ पर उसके फादर ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, उन्होंने बात को ही बदल दिया। You told us, Geoff said. जियोफ ने कहा, आपने हमें बताया था टॉम फिनी के बारे में, केसी might be that good someday. अब उसके फादर फिर से बोलते हैं कि टॉम फिनी was a very good football player. मे बी केसी, जो डेनी केसी है, वो भी किसी दिन बहुत अच्छा प्लेयर बन जाए, खेलने लगे। Better than that even, हो सकता है उससे ज़्यादा अच्छा बन जाए। He is the best. Because he is the best, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। If he keeps his head on his shoulder. यहाँ पे ही किसके लिए आया है, डैनी केसी के लिए वो बता रहे हैं, क्या डैनी के लिए वो बोल रहे हैं, अगर वो अपना जो हेड है वो शोल्डर पे रखे। हेड शोल्डर, दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रेज, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। जब बहुत ज़्यादा मीन्स व्हेन वी आर हैविंग द सक्सेस इन अ हैंड, हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने लगते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो वो यही बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छा हो सकता है, ही इज़ द बेस्ट, वो सबसे अच्छा है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, अ लॉट ऑफ द डिस्ट्रैक्शन फॉर यंगस्टर्स इन द गेम दीज डेज। कि अगर दे इज कॉल्ड हुएवर द केयर टेकर और द गेम ऑर्गेनाइजर, या उसके फैमिली वाले हैं, या उसके जो सपोर्टिंग टीम के मेंबर्स हैं, वो सारे लोग अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वाई? बिकॉज आज के जो ज़माना है उसमें जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से। मीन्स उसका फोकस होना चाहिए पूरी तरह से गेम पर, इन विच ही इज़ राइट नाउ। अगर वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हुआ तो मे बी ही इज़ नॉट गोइंग टू गेट द फेमस एज ही कुड बी, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट। बट उसको रहना पड़ेगा, उसको कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, उसको जो उसका एम है उसी में रहना पड़ेगा। अगर वो गेम से कहीं इधर उधर अपना अटेंशन उसने लगाया तो मे बी he is not going to get the successful like Tom Feeney. He will be all right. He is with the best team in the country. अब उसने जियोफ ने बोला कि हाँ, he will be all right, क्योंकि वो जिस कंट्री, अभी जिस टीम में है वो बेस्ट है। ही इज़ वेरी यंग yet, लेकिन उसने कहा उनके फादर ने कि अभी भी वो बहुत छोटा है। यंग है मतलब वो बहुत ज़्यादा यंग है, वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, उसने कहा कि मुझसे तो बड़ा ही है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम। अगेन उसके फादर ने कहा लेकिन फर्स्ट टीम के लिए, जो फर्स्ट टीम बोला जाए मतलब बेस्ट टीम के लिए, फ्रॉम दैट कंट्री, द फर्स्ट टीम ऑफ द फुटबॉलर, उसके लिए वो काफ़ी अनएक्सपीरियंस्ड है, यंग है। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। अब जियोफ कहता है लेकिन उसके एबिलिटी के साथ आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हो। मीन्स एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली दैट विल कम विद द एज एज ही इज ग्रोइंग अप, बट उसमें एबिलिटी है, उसके बारे में वी कैन नॉट डू द सस्पेक्शन। He is going to buy a shop, Sophie said from the table. अब यहाँ पे जब जियोफ और फादर का कन्वर्सेशन चल रहा है तो बीच में सोफी बोलने लगती है कि वो एक शॉप खरीदने वाला है। अब मीन्स दिस काइंड ऑफ, यहाँ बोलने चाहिए एकदम इररिलेवेंट वो बातें करती थी जो उसके माइंड में आता था कभी भी, और जब भी वो बोलना चाहती थी वो बोल देती थी। अब वो डेनी केसी फुटबॉल प्लेयर के बारे में ये बोल रही है कि वो एक शॉप खरीदने वाला है। हर फादर grimaced and where would you hear that? He told me so. Now grimaced is called, वो थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं, showing annoyed हो जाते हैं, ठीक है, annoyed हो जाते हैं, थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने कहाँ से सुन लिया ये? हाँ, तो सोफी ने कहा उसने मुझे बताया। मतलब फादर एंड जियोफ के बीच में एक जर्नल कन्वर्सेशन चल रहा है अबाउट डेनी केसी, फुटबॉल एंड द ओल्ड प्लेयर। तभी सोफी बोलती है कि भाई डेनी केसी एक शॉप खरीदने वाला है। तो फादर एकदम से गुस्सा हो जाते, तुम्हें कैसे पता वो शॉप खरीदने वाला है? देन शी सेड, उसने मुझे बताया कि वो शॉप खरीदेगा। He muttered something inaudible and dragged himself around in his chair. Muttered is called to whisper something or to speak. यहाँ पे spoke लिख देती हूँ मैं, spoke in very low voice, जो सुनाई नहीं दे, मतलब उन्होंने धीरे धीरे अपना कुछ बड़बड़ाया। व्हेन आई एम स्पीकिंग एंड राइटिंग समटाइम स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी। सो उन्होंने मटर, वो धीरे धीरे विस्पर कर रहे थे। इनऑडिबल मतलब किसी को सुनाई नहीं दे रहे थे। एंड ड्रैग इज कॉल्ड, वो वहाँ से खिसक गए, मतलब वहाँ जहाँ बैठे हुए थे अपने खिसक गए, अपनी चेयर को खिसकाया। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज। अगेन उसके फादर कहते हैं ये तुम्हारी दूसरी कहानी है, अजीब सी, मतलब जिससे कोई किसी का लेना देना नहीं है, तुम्हारी अजीब सी। मीन्स अगर हम देखें तो each and every of the family member was well aware about Sophie's fantasy and daydreaming. तो उसके फादर कहते हैं तुमने फिर से कोई नई कहानी बना दी।
She met him in the arcade, Geoff said, and told him how it had been. अब यहाँ पे Geoff फिर से उसकी बात को सपोर्ट करता है कि नहीं, उसने मुझे बताया कि वो उसको आर्केड में मिली थी, गैलरी में मिली थी, मैंने उसको बताया how it had been. मीन्स उसने मुझे बताया है एंड कि उसको ये सब कैसे हुआ. जियोफ को ये सारी चीज़ें पता थी. एक्चुअली जियोफ नाउ जियोफ ऑल्सो वॉन्ट टू जस्टिफाई दिस थिंग कि हाँ जो सोफ़ी है वो डैनी कैसी से मिली थी. वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू लोड ऑफ द ट्रबल. सो फादर सेड एग्रेसिवली. अब यहाँ पे उसके जो फादर होते हैं वो एग्रेसिवली, थोड़े से गुस्से से बोलते हैं. वो क्या बोलते हैं कि अब इन दिनों तुम कुछ ज़्यादा ही योर सेल्फ इन टू द बैड ऑफ द ट्रबल, लोड ऑफ द ट्रबल. तुमने बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रखा है अपने आप को, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमने अपने ऊपर बर्डन कर रखी हैं, एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, दिस इज़ गोइंग टू बी ट्रबल फॉर यू. उसके फादर बोलते हैं जियोफ नोट्स इट्स टू डोंट यू जियोफ. अब यहाँ पे सोफ़ी बोलती है, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ सोफ़ी. वो सोफ़ी बोल रही है कि भाई जियोफ तो इसको मानता है, जियोफ इज बिलीविंग वट एवर आई एम सेइंग, डोंट यू जियोफ. वो जियोफ से पूछती है, ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू, ही हैड लाइक टू. तो अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ही वुड लाइक टू, वो इसको भी पसंद करता है, मतलब he also likes to go and see the football matches. He also liked Denny Kesey. He was one of the very best football player out of that team. तो यहाँ कि वो तुम पर बिलीव नहीं करता है कि हाँ वो उसको लाइक ज़रूर करता है, ये चीज़, ये बात अलग है. यहाँ पर अगर हम देखें तो नाउ राइटर इज़ फ्री टू यूज़ एनी वन, अदरवाइज ही के साथ हमेशा डजंट का यूज़ होता है, बट इट्स ओके वट एवर द प्रोस इज़ देयर जो उन्होंने लिखा है. तो यहाँ पर देखते हैं ये कन्वर्सेशन हमारा जो था डेनी कैसी की मीटिंग का, उस पर फादर को भी विश्वास नहीं हो रहा है. जियोफ ने मान लिया है, ही इज़ कन्वेइंग, बट स्टिल ही इज़ नॉट बिलीविंग एंटायरली कि जो सोफ़ी है वो सच बोल रही है. अब यहाँ पे एक पार्ट का जो है वो थोड़ा सा कंक्लूजन हो जाता है. पार्ट इज़ नॉट गिवन लाइक पार्ट 1 पार्ट 2, बट सम डेडलाइंस आर गिवन कि दिस पार्ट इज़ क्लोज नाउ समथिंग एल्स इज स्टार्टिंग. अब कुछ नया शुरू होता है. द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल. अब यहाँ पे बताया गया है कि एक टेबल लैम्प रखी हुई थी, उसका आम्बर ग्लो इज कॉल्ड, जो येलो कलर का और ब्राउन कलर का जो रोशनी होता है ये. तो आप बोल सकते हो यहाँ येलो लाइट, येलो ऑरेंज, इस तरह का जो लाइट निकलता है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन जो हमारा हमने पढ़ा था. एंड ग्लो आप बोल सकते हो लाइट, ग्लो या लाइट जो टेबल लैम्प की रोशनी से निकलती है. अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, उसकी बेडरूम का अक्रॉस मतलब उसकी तरफ से, हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, उसके ब्रदर की जो बेडरूम की वॉल है उस पर रोशनी पड़ रही थी टेबल लैम्प की. एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड एंड द रो ऑफ द कलर्ड फोटोग्राफ्स beneath 3 of them of the young Irish prodigy Casey. यहाँ पे बता रही है वो अब अगेन वो अपनी फैंटसीज बता रही है कि किस तरह से वो जो आयरिश प्लेयर है डेनी कैसी, उसके ख्यालों में हमेशा रहती है. वो एक तरह से उसकी फ़ैन है, काफ़ी चीज़ें उसने उसकी इकट्ठी कर रखी हैं, बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं, कोलाज है जो उसने बनाए हैं. तो अभी शाम के बाद रात हो गई है. शी वॉज जस्ट लाइंग डाउन और उसके ब्रदर के रूम से जो रोशनी है टेबल लैम्प की वो आ रही है उसकी वॉल पे, और वो देखती है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड. यूनाइटेड फर्स्ट का मतलब है यहाँ पर यूनाइटेड टीम जिसे नाम होता है, जो टीम का नाम है, फुटबॉल टीम का नाम है, वो है यूनाइटेड फर्स्ट टीम है. उसका पोस्टर लगा हुआ है और वहाँ पर लो है, लाइन लगी हुई है कलर्ड फोटोग्राफ्स की. बीनीथ इज कॉल्ड अंडर, उसके नीचे बहुत सारी एक फोटोग्राफ्स हैं, उस पोस्टर के नीचे बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं जिसमें 3 मेंबर्स हैं, 3 of them of the young Irish prodigy. Prodigy again a young person who can be the inspiration for anyone or who is just regarded as a hero for so many youngsters. तो प्रोडिजी तो यहाँ पे यंग किसकी बात कर रही है, वो केसी की बात कर रही है. तो वो देख रही थी कि उसके रूम में यूनाइटेड टीम का जो पोस्टर लगा हुआ है वहाँ पे केसी की फोटोग्राफ भी लगी हुई थी. वन ऑफ द प्रोडिजी मीन्स वन ऑफ द फुटबॉल प्लेयर. तो अभी ये दिखाया जा रहा है कि अभी वो एवरीथिंग इज़ गॉन एंड एवरीबडी इज़ रेस्टिंग, बट अभी भी वो किसके बारे में सोच रही है, रात को भी वो डेनी केसी के बारे में सोच रही है.
प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सैड। अब सोफी उससे कहती है कि भाई तुम मुझसे प्रॉमिस करो। जियोफ से बोलती है कि तुम किसी को नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज देयर, उसमें बताने वाला कुछ है ही नहीं। प्रॉमिस जियोफ डेथ्स मर्डर मी, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अगर तुमने ये चीज़ किसी को बताई और अगर डैड को पता चला, ही विल मर्डर मी। ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू, जब उनको पता चलेगा कि हाँ ये सही है तभी तो वो करेंगे कुछ ऐसा। प्लीज जियोफ, देन क्राइस्ट सोफी, यू आर स्टिल एट अ स्कूल, केसी मस्ट have strings of girls. Strings is called एक बोला जाए तो डोरी, डोरी मतलब लाइन। तो यहाँ पे strings of the girls का मतलब बहुत सारी लड़कियों की लाइन। तो वो थक हार कर एक तरह से इरिटेट होकर जियोफ उससे कहता है कि यू आर इन स्कूल, यू आर अ लिटिल गर्ल, तुम छोटी सी बच्ची हो अभी, इस तरह की बात करना बंद करो। केसी के पास तो लड़कियों की लाइन लगी होगी, वाई इज गोइंग टू पे अटेंशन ऑन यू, वो तुम पे अटेंशन क्यों पे करेगा। नाउ नो ही डजंट, नहीं उसके पास नहीं है, उसके पास कोई भी ऐसी लड़कियों की लाइन नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट ही जियर्ड। नाउ जियर्ड इज कॉल्ड, वो उसको चढ़ाने के लिए कहता है, मतलब टीज कर रहा है वो उसको कि तुमको कैसे पता उसके पास लड़कियों की लाइन नहीं है, जस्ट टेल मी। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, उसने मुझे बताया है। एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, क्या ऐसा कभी किसी को कोई बताता है। अब जैसे कोई लड़की किसी लड़के से मिलेगी तो वो बताएगा क्या मुझे कि मेरे पीछे इतनी लड़कियां हैं, मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स हैं और वो सब मुझे लाइक करती हैं एंड यू आर द अनदर वन, और तुम और किसी एक लड़की की बात किसी दूसरी लड़की को बताएगा क्या, ऐसा कुछ हो सकता है। यस ही डिड, ही इजंट लाइक दैट, ही इज क्वाइट, उसने कहा कि हाँ उसने ऐसा ही किया है, वो ऐसा नहीं है, वो बहुत शांत है, मतलब ही इज वेरी। यहाँ पर क्या है, जो सोफी है वो ईच एंड एवरीथिंग शी इज जस्ट सेइंग इन अ डिफेंडिंग मैनर, एनी हाउ शी जस्ट वांटेड टू प्रूव दैट थिंग राइट, वट एवर शी हैज टोल्ड टू हर ब्रदर। Now as quiet as all that apparently, as quiet मतलब हाँ सब कुछ शांत है, apparently इसको ऐसा दिख रहा है, तुम जो बोल रही हो कि हाँ वो बहुत ज़्यादा शांत है, वो ऐसा नहीं है, दिख रहा है मुझे। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, अब वो कहती है उससे, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये जो भी मैंने तुम्हें बातें बताई हैं, बट द कन्वर्सेशन आई वॉज देयर हु स्टार्टेड द कन्वर्सेशन, मैंने पहले बोलना शुरू किया था। व्हेन आई सॉ हु इट वॉज आई सैड एक्सक्यूज मी बट आरंट यू जेनी कैसी। अब वो बता रही है कि सबसे पहले मैंने उसको क्या बोला था जब मैं उसको गैलरी में मिली थी, एंड आई वॉज डूइंग द विंडो शॉपिंग, और वो मुझे दिखा तो मैंने सबसे पहले उसको क्या बोला कि एक्सक्यूज मी, क्या आप डैनी कैसी हैं, लाइक दिस मीन्स अगेन ही was totally unaware about all these things and he knew this thing very well that she was just framing her own created a story। वो अपनी स्टोरी सुना रही है बट उसको बार बार वो सच प्रूव करने की कोशिश कर रही है। वो बोलती है कि नहीं मैंने उसको बोलना शुरू किया था, मैंने उससे बोला था क्या आप डैनी कैसी हैं, मीन्स दिस वॉज द फर्स्ट स्टेटमेंट। यस दैट्स राइट एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड the accent, you know, like when they interviewed him on the television। Yes, that's right, that was spoken by डेनी कैसी। और फिर बोलती है कि फिर उसने कहा हाँ ये सही है कि मैं डेनी कैसी हूँ, और उसके बाद उसने कहा कि मुझे पता है कि वो ये वही है, बिकॉज इसके अलावा एक दूसरी चीज़ और थी जो प्रूफ था, उसका एक्सेंट। एक्सेंट इज कॉल्ड टू द वे टू प्रोनाउंस अ वर्ड, आप किसी भी वर्ड को किस तरह से बोल रहे हो। उसने कहा कि मुझे उसके प्रोनाउंस करने का, वर्ड प्रोनाउंस करने का मुझे पता है, ऑफ प्रोनाउंसिंग, लेट मी राइट एंड उसके बाद मैं बोलती हूँ। हाँ, तो किसी भी वर्ड को आप किस तरह से बोल रहे हो, किस लैंग्वेज में आप बोल रहे हो, तो ये उसने बताया, क्योंकि जब वो इंटरव्यू देता है उसके टेलीविजन पे, उसने इंटरव्यू देखे हैं, द प्रोनाउंसिएशन, द वे ही इज स्पीकिंग द वर्ड, उसको पता है अच्छे से कि वो कैसे बोलता है। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, उसके बाद मैंने उसको एक ऑटोग्राफ मांगा फॉर अ लिटिल डैरेक। और किसके लिए मांगा, लिटिल डैरेक के लिए। वो ये भी बताती है कि मैंने उसको बोला कि भाई मेरा एक छोटा भाई है, उसके लिए मुझे ऑटोग्राफ दो, बट नीदर ऑफ अस एट एनी पेपर एंड पैन, सो दैन we just talked a bit। हम दोनों के पास ही कोई भी पेपर या पेन नहीं था। उसके बाद मैंने उससे बस थोड़ी सी बातें की। तो यहाँ पे सोफी ने क्या किया, सोफी हैज प्रूव्ड एनी हाउ कि वो डेनी कैसी से मिली थी, उनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, उसने इवन ऑटोग्राफ भी मांगा था डायरेक्ट के लिए।
About the clothes in Roy's window, he seemed lonely. अब वो रॉयस विंडो जो एक शॉप थी क्लॉथ्स की, उसके बारे में बात करती कि what about the clothes of Roy's window? He seemed lonely. उसे लग रहा था कि वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अकेला है. After all, he is a long way from the west to Ireland. And then, just as he was going, he said, if I would care to meet him next week, he would give me an autograph then. Of course, I said I would. उसके बाद उसने कहा कि वो बहुत ज़्यादा अकेला लग रहा था. क्यों? क्योंकि बहुत लंबी जर्नी करके आया था, वेस्ट से आयरलैंड आया था, तो काफ़ी लंबी जर्नी हो गई थी, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बहुत अकेला लग रहा था. उसके बाद उसने मुझसे कहा, जस्ट ही वॉज गोइंग, जब वो बिल्कुल जाने वाला था, उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझसे नेक्स्ट वीक मिल सकती हो देन आई विल गिव द ऑटोग्राफ. तो मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे नेक्स्ट वीक मिल सकती हूँ. तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कन्वर्सेशन जो सोफी ने ख़त्म किया है, दैट वॉज विद द पॉसिबिलिटी टू मीट हिम अगैन, राइट. उसने ये बोल दिया है कि डेनी केसी ने खुद मुझे बोला कि भाई नेक्स्ट वीक आ जाना, मैं तुमको ऑटोग्राफ दे दूंगा. एंड सोफी said okay I'll do come. Okay, so ये सारी चीज़ें सोफी किसको बता रही है, अपने भाई जियोफ को बता रही है. as if he would ever show up. हाँ, तो ऐसा उसने इसलिए बोला कि हाँ वो आने ही वाला है. अब जियोफ क्या बोल रहा है, बिकॉज डेनी केसी इज अ सेलिब्रिटी, तो वो इस तरह से हर किसी से कैसे मिल सकता था, तो वो कह रहा है कि हाँ जैसे वो आने ही वाला है. यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, अब भी तुमको विश्वास नहीं है, सोफी उसको बोल रही है, अब तो मुझ पर विश्वास करो. देन ही ड्रैग्ड हिज जैकेट विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस. उसने अपना जैकेट उठाया वहां से जो शाइनी थी, शेपलेस थी, फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर एंड पुश्ड इट इन हिज आर्म इनटू इट. उसकी चेयर पे जो जैकेट रखी हुई थी उसने उठाया उसको और उसके अपने आर्म में रख लिया. She wished he paid more attention to his appearance. अब यहाँ पर सोफी क्या सोच रही है कि वो अपने अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान दे. अब यहाँ पे हिस किसके लिए आया है, जियोफ के लिए आया है. वो जियोफ के बारे में सोचती है कि मेरा भाई है, वो अपने जो अपीयरेंस है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है. विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लॉथ्स. वो विश करती है कि वो जिस तरह के कपड़े पहनता है वो थोड़ा सा चूजी कपड़े पहने. ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, हैंडसम शी थॉट. उसने कहा कि मेरा भाई कितना टॉल है, कितना हैंडसम, डार्क फेस्ड, कितना अच्छा लगता है देखने में, बट ही इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिम. वो कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है, उसका कुछ भी केयर नहीं है, उसको कपड़े चूज नहीं करने आते, उसको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए. It's the unlikest thing I ever heard, he said. Unlikest is called means unexpected, जिस पे कोई विश्वास नहीं कर सकता है. आप बोल सकते हो अनबिलीवेबल, राइट. अनबिलीवेबल चीज़ें जिस पे कोई भी विश्वास नहीं कर सकता. किस चीज़ के बारे में, अच्छा सोफी का फिर से डाइवर्ट हो गया माइंड, ठीक है. सबसे पहले वो कुछ और के बारे, बुटीक के बारे में सोचती है, फिर वो डेनी केसी के बारे में आ जाती है, फिर डेनी केसी की मीटिंग कन्वर्सेशन बताती है. अब वो तुरंत वो जियोफ के अपीयरेंस, जियोफ की पर्सनैलिटी और उसको थोड़े से मेकओवर की ज़रूरत है, इस बारे में आ जाती है. और जियोफ अभी भी उधर ही है. जियोफ कहता है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है जो कुछ भी मैंने सुना. जियोफ वॉज टॉकिंग अबाउट ऑल द कन्वर्सेशन दैट सोफी जस्ट टोल्ड हिम अबाउट डेनी केसी, कि मैं उससे मिली थी, उसने ये कहा. जियोफ ने कहा मुझे कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा. तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट और एंड हो जाता है. अब यहाँ से कोई दूसरा पार्ट शुरू होता है. यहाँ बताया जा रहा है ऑन सैटरडे they made their weekly pilgrimage watch united. पिलिग्रिमेज वैसे होता है तीर्थ यात्रा, ठीक है. तीर्थ यात्रा व्हेन वी आर गोइंग टू द श्राइन, टू टेम्पल, कहीं बाहर जाते हैं हम, दैट इज कॉल्ड पिलिग्रिमेज. लेकिन यहाँ पे उनका क्या है, यहाँ पर हर सैटरडे को वो मैच देखने जाते थे, तो उसको पिलिग्रिमेज बोला गया है कि उनका रिजर्व था. ज़्यादातर वेन एवर द मैच इज गोइंग टू बी हेल्ड एट देयर प्लेस, वो हमेशा मैच देखने जाते थे. तो ये बोल सकते हैं देयर डिवोशन टुवर्ड्स द फुटबॉल मैच, कि वो फुटबॉल मैच देखने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे. एंड मेट्स आर कॉल्ड फ्रेंड. So Sophie and her father, little Derek, went down near the goal. Geoff, as always, went with his mates higher up. United won 2-0 and Casey drove in the second goal. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो सब लोग मैच देखने गए थे वहाँ पे. यूनाइटेड की जो टीम थी, तो कौन कौन गया था, सोफी, फादर, डेरिक एंड जियोफ, ये 4 लोग गए थे वहाँ पे. जियोफ जो था वहाँ पे ऑडियंस सेक्शन में ऊपर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था. एंड यूनाइटेड वॉन, कौन जीता, यूनाइटेड जीत गई. कितने, 2 गोल से जीत गई थी. उसने 2 गोल किए थे
और दोनों गोल से वो जीत गई थी, और जो ये दूसरी टीम थी उसका गोल था वो 0 था। एंड कैसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल, जो दूसरा गोल था, जो विनिंग गोल था, जो कैसे वो किसने किया था, कैसी ने ड्रोव किया था। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो लोग सैटरडे को क्या कर रहे हैं, सैटरडे को वो लोग फुटबॉल मैच देखने आए हैं, उसमें कैसी भी खेल रहा है और कैसी यूनाइटेड टीम की तरफ से खेल रहा है। उसने 2 गोल कर दिए हैं, उसका जो सेकेंड गोल था दैट वॉज डिक्लेयर्ड एज द विनिंग गोल एंड यूनाइटेड वॉन एंड द अपोजिट टीम डिड नन, अपोजिट टीम ने कोई भी गोल नहीं किया था। दे ऑल वर एंजॉयिंग द मैच। A blend of innocence and Irish genius going around the two big defenders on the edge ऑफ द पेनल्टी एरिया। अब ये बताया जा रहा है कि जो उसने गोल किया था वो कैसे किया था। ये इनोसेंस और आयरिश जीनियस, ये दोनों ये जितने भी एडजेक्टिव हैं ये किसके लिए आए हैं, ये कैसी के लिए आए हैं, डेनी कैसी के लिए आए हैं, वो उसको ये एड्रेस कर रही है कि जो इनोसेंट है बहुत, जो जीनियस है, उसने कैसे किया, ही वॉज गोइंग राउंड ऑफ द टू बिग डिफेंडर्स, जो 2 बिग डिफेंडर्स थे उनके बीच में से राउंड होकर गया और एज ऑफ द पेनल्टी, पेनल्टी के बिल्कुल किनारे, पेनल्टी एरिया के बिल्कुल किनारे गया विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास। और उसके साथ मतलब कौन कौन स्क्रीम कर रहा है, स्क्रीम इज कॉल्ड टू शाउट लाउड, ओके, टू शाउट, और यहाँ पे बोल सकते हो तो चीयर लाउड, जो चीयर करते हैं ना, बहुत चीयर करते हैं, मीन्स बहुत तेज़ तेज़ से बोलते हैं, उनको चीयर अप करते हैं। तो वो ये बता रही है कि मैं और मेरे फादर बहुत तेज़ी से चिल्ला रहे थे उसको गोल करने के लिए, गोल पास करने के लिए, एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोल कीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड, और उसने बहुत डजन यार्ड, डजन इसका लगभग 12 यार्ड्स की दूरी से उसने गोल बीट, उसने किसको बीट किया, जो गोल कीपर था उसको बीट किया, एंड दैट वाज द सक्सेसफुल गोल। सोफी ग्लोड with pride. Afterwards, Geoff was ecstatic. Now, ecstatic is called joyful excitement. बहुत ज़्यादा लिमिट, ओवर लिमिट जो एक्साइटमेंट हो जाता है उसको बोलते हैं ecstatic. तो जो जियोफ था उसको भी मैच देखना बहुत अच्छा लगता। तो जब ये गोल हुआ, जिस तरह से, किस तरह से उसने 2 डिफेंडर के बीच में से बॉल को ले जाकर और गोलकीपर को डिच करके गोलकीपर के बीच से उसने गोल किया, एंड एवरीबडी वॉज एक्साइटेड, सोफी वॉज ग्लोड विद द प्राइड, शी वॉज ब्लशिंग एंड शी वॉज हैविंग दिस काइंड ऑफ प्राइड फॉर केसी कि उसने गोल किया है। जियोफ का अलग ही एक्साइटमेंट था जो ऊपर बैठा हुआ था, एंड ही वॉज वॉचिंग ऑल द मैच विद similar enthusiasm. I wish he was an Englishman, someone said on the bus. अब मैच खत्म हो गया है, वो लोग बस से वापस आ रहे हैं, तभी वहाँ पर किसी ने बोला कि मेरी ये इच्छा है, मैं विश करती हूँ कि he was an Englishman. अब यहाँ पे he भी किसके लिए आया है, डेनी कैसी के लिए आया है। कोई बोल रहा है कि भाई मैं विश करती हूँ कि डेनी कैसी था हो, वो कोई इंग्लिशमैन होता, वो आयरिशमैन था, वो कहती कि मे बी वो he could be Englishman. Ireland will win the World Cup. आयरलैंड विन, जो वर्ल्ड कप है वो आयरलैंड जीतेगा, लिटिल डायरेक्ट ने बोला उनको। लिटिल डायरेक्ट जब लोग वापस आ रहे तो लिटिल डायरेक्ट ने ये अनाउंस किया कि भाई आयरलैंड की जीत होगी, वो वर्ल्ड कप में वही विनर रहेगा। एंड डेरिक टोल्ड हिज मदर, अपनी माँ से बोलता है, व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम, जब वो लोग घर आ जाते हैं तो डेरिक, माँ जो थी वो घर पे ही थी, तो वो डेरिक अपनी माँ को बताता है कि माँ जो वर्ल्ड कप है ना वो आयरलैंड ही जीतेगा। हर फादर वॉज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट, उसके जो पापा थे, जो फादर थे, वो घर वापस नहीं आए, वो कहाँ चले गए, वो पब चले गए थे विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो किस तरह से ईच एंड एवरी वन वॉज वेरी एक्साइटेड टू वॉच द मैच। ज़्यादातर वो लोग सैटरडेज को मैच देखने चाहते थे, और उसके बाद उसके फादर थे वो सेलिब्रेट भी करते थे। What's this you have been telling? जेंसी said next week. अब यहाँ पे फिर से जेंसी के और उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, दूसरा वीक आ गया है। तो जेंसी उससे पूछती है तुम ये सब क्या बोल रही हो। तो नाउ अबाउट व्हाट, सोफी को समझ नहीं आया कि जेंसी इज आस्किंग अबाउट व्हाट जेंसी वाज आस्किंग। उसने बोला किसके बारे में, योर जियोफ टोल्ड अ फ्रैंक यू मेट डेनी कैसी। तो वो बताती कि तुम्हारे जियोफ ने हमारे फ्रैंक को बताया। तो ये एक और कैरेक्टर है, यहाँ पे बस सिर्फ नाम आया है, मे बी फ्रैंक वॉज ब्रदर ऑफ जेंसी। तो उसने कहा कि उसने फ्रैंक को बताया डेनी कैसी के बारे में कि तुम उससे मिली थी। दिस वॉजंट एन इंक्विजिशन, जस्ट जेंसी बीइंग न्यूजी, बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड इज कॉल्ड वंडर्ड थी, क्योंकि जो सोफी जेंसी थी वो कैसी हो रही थी, थोड़ी सी कीन हो रही थी जाने के लिए, क्यूरियस हो रही थी, वी कैन से, वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रही थी
कि भाई ये सब कैसे हुआ, तुम डेनी केसी से कैसे मिली। तो यहाँ पर सोफी क्या सोचती है, दिस वॉजंट एन इंक्विजिशन, इंक्विजिशन इज कॉल्ड, ये कोई जांच पड़ताल की बात तो नहीं है, मतलब ये इस तरह का इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रहा है। अब यहाँ पे सोफी को क्लिक किया, सोफी ने प्रॉमिस लिया था जियोफ से कि डोंट टेल एनीवन, बट जियोफ ने उसके डैडी को भी बता दिया, जियोफ ने फ्रैंक को भी बता दिया, फ्रैंक ने जेंसी को बता दिया, जेंसी फिर से सोफी को बता रही है। तो सोफी को जब ये चीज़ पता चली तो उसको लगा कि ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ से कर रही है, इसको कैसे पता चला, बिकॉज जेंसी वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दैट एंड सोफी वॉज फीलिंग really wondered about that. Now, oh, that Jency frowned, sensing she was covering. Yes, that. उसने अच्छा अच्छा वो, सोफी ने बोला कि अच्छा तुम वो बात कर रही हो। Now जेंसी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, उसने कहा कि हाँ हाँ, कवरिंग, सेंसिंग, हाँ हाँ वही वही, मैं वही बात कर रही हूँ। मीन्स वाई जेंसी वॉज ट्राइंग टू शो हर एंगर, बिकॉज दे वर फ्रेंड्स एंड जेंसी वॉज नॉट होपिंग दैट सोफी इज गोइंग टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम हर ओन फ्रेंड। वेल येस आई डिड। अब सोफी ने कहा अब उसको पता तो चली गया है तो क्या फायदा उसको छुपाने से। उसने कहा कि हाँ मैं मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड। अब जेंसी एक्सक्लेम्ड करती है, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। एक्सक्लेम्ड का मतलब व्हेन यू आर शोइंग योर रिएक्शंस इन एनी मैनर, तो यहाँ पे वंडर का रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि जैसे जियोफ को भी विश्वास नहीं हुआ था कि जो सोफी थी वो डेनी केसी से मिली थी, तो जब सोफी ने खुद बताया कि हाँ मैं मिली थी, ये सही है, तो जेंसी ने कहा कि नो ये सही नहीं है, यू नेवर डिड, मतलब तुम नहीं मिली थी। वो इस तरह से वंडर से उससे बात करती है। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, ग्लेयर्ड इज कॉल्ड लुक्ड एट द ग्राउंड, या कंटिन्यूसली देखना, लुक करना, स्टेयर करना। डैम दैट जियोफ, दिस वाज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। अब वो डैम, डैम इज कॉल्ड थोड़ा सा अब्यूजिव या इरिटेटिंग, जो एंग्री वर्ड्स होते हैं वो बैड वर्ड्स बोल रही है कि अच्छा तो ये सब किसने किया है, जियोफ ने किया है, ये जेंसी ने नहीं जियोफ ने किया है, क्योंकि जियोफ ने ही मेरी सारी चीजें डिस्क्लोज की हैं। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम, समथिंग सीक्रेट, इट वॉजंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। अब वो सोच रही कि ये जो हम दोनों के बीच में रहना चाहिए था, बिटवीन इज कॉल्ड जियोफ एंड सोफी, ये सोफी और जियोफ के बीच की बात थी, ये जेंसी के मतलब की बात नहीं थी। Tell gawky Jency something like that and the whole neighborhood would get to know it. Damn that Joff was nothing secret. उसने कहा कि ये जो सीक्रेट था हम दोनों के बीच में, मैंने उससे प्रॉमिस लिया था, अब जेंसी को पता चल गया है तो ये पूरे नेबर में बात फैल जाएगी। मीन्स शी वॉज वेरी वेल नोन अबाउट जेंसीज नेचर, कि जेंसी को कुछ भी पता चल जाता था वो सब में फैला देती थी। तो वो यही बोल रही है कि अब ये जो चीज़ है ये बहुत डिसग्रेस टाइप की चीज़ हो जाएगी। गॉकी इज कॉल्ड डिसग्रेस, मतलब ग्रेसफुल नहीं। ऑब्वियसली इस तरह की बातों को ग्रेसफुली नहीं माना जाता है। व्हेन द नेबर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट समवन, गर्ल एंड बॉय, के इस तरह से ये हुआ, तो वो उस तरह की बातों को एक र्यूमर फॉर्म में बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना के जो है वो स्प्रेड करते हैं। तो अब जेंसी, सोफी को यही लग रहा था कि अब जेंसी को पता चल गया मतलब सबको पता चल जाएगा। ये एक जो सीक्रेट रहना चाहिए था अब वो एक सीक्रेट नहीं बचा है। तो सोफी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस वक्त, किस पर, जियोफ पर। It's a secret meant to be. ये एक सीक्रेट था। I'll keep a secret, Soph, you know that. अब यहाँ पे जेंसी बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, मैं इस बात को एक सीक्रेट ही रखूंगी। अब उसको जब समझ में आ गया सोफी को कि भाई जेंसी को पता चल गया, मुझे इससे भी बोलना पड़ेगा कि भाई ये एक सीक्रेट है, प्लीज डोंट टेल। तो जेंसी ने कहा ओके आई विल जस्ट कीप दिस थिंग एज अ सीक्रेट। I wasn't going to tell anyone. मैं किसी को नहीं बताऊंगी. There will be right old row if my dad gets to hear about it. Now row is called बहुत ज़्यादा disturbance, noise, खतरा बोल सकते हो, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा अगर मेरे डैड को ये सारी चीज़ें पता चल गई। किसके बारे में, मतलब डैड को पता चल गया था, उसने बता दिया था, बट इतना कन्वर्सेशन जो उसने जियोफ को बाद में बताया, हर डैड वाज अनअवेयर अबाउट दैट। उनको सिर्फ यही पता था कि वो डेनी केसी से मिली थी, दैट्स इट। अब कैसे मिली थी, बिकॉज डेनी केसी वाज एन सेलिब्रिटी, वो एक सेलिब्रिटी है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर बताया गया कि सेलिब्रिटी से तो सब मिलते हैं, वो लोग उनके मैच भी देखने जाते हैं, बट डैड को इतना इंटीमेट कन्वर्सेशन जो उसने बताया उसके बारे में पता नहीं था। तो अगर मेरे डैड को बाहर वालों से पता चलेगा विद द नेबर्स, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू मर्डर मी। तो वो ये बोलती है कि अगर मेरे डैड को पता चला तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, वो लड़ाई झगड़ा या इस तरह की जो बात है बहुत ज़्यादा घर में शोर हो जाएगा। नाउ जेंसी ब्लिंक, जेंसी ने आंखें ब्लिंक की। अ रो,
मतलब एक लड़ाई झगड़ा, ब्लिंक इज कॉल्ड लाइक दिस, मीन्स शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू बिकमिंग अननोन अबाउट दिस थिंग. उसको ऐसा लग रहा था कि अरे नहीं, लाइक आई हैव थॉट यार बी वर चफ्ड एट एनीथिंग. चफ्ड इज कॉल्ड एंजॉयबल पर्सन या चीयरफुल पर्सन. मुझे तो लगा कि तुम्हारे जो डैड हैं वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल हैं, तो वो लड़ाई झगड़ा या आर्ग्यूमेंट क्यों करेंगे इस तरह से. अब यहाँ पे जैंसी क्या कर रही है, जैंसी वॉज जस्ट टेकिंग फन इन ऑल दीज थिंग. उसने थोड़ा सा एंगर शो किया कि तुमने मुझे नहीं बताया, बट आफ्टर दैट व्हेन सोफी टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग, तो वो अब क्या कर रही है, शी वॉज जस्ट गिविंग एंड ट्राइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ हैविंग फन ऑफ एवरीथिंग. She realized then that Jency did not know about the date bit. Geoff hadn't told about that. अब उसको सोफी को पता चल गया. अब उसको सोफी को पता चल गया है कि जेंसी उस डेट के बारे में नहीं जानती है. मतलब जियोफ ने उसको क्या डिस्क्लोज किया है, जो उसने पहले, मतलब जियोफ को उसने 2 बार बताया. ठीक है, पहले उसने बताया कि वो डेनी कैसी से मिली थी, दैट्स इट. एंड सेकंड टाइम पे उसने सारा कन्वर्सेशन का डिटेल बताया. तो अभी जेंसी को, सोफी को पता चल गया है कि जियोफ ने उसको उसकी डेट के बारे में, जो कन्वर्सेशन था उसके बारे में नहीं बताया है. जेंसी को अभी उसके बारे में नहीं पता है. नाउ शी ब्रीथ मोर ईजीली. अब उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो रहा था. ब्रीथ मोर ईजीली मतलब नाउ सोफी वॉज रिलैक्स कि जेंसी को ऐसा कुछ खास नहीं पता है. सो जियोफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल. अब उसको फिर से जियोफ पे थोड़ा सा बिलीफ हो गया, ट्रस्ट जो था वो थोड़ा स्ट्रेंथन हो गया कि चलो ठीक है, उसने उसकी बात मान ली और उसकी जो बात थी स्प्रेड नहीं की. द सीक्रेट वॉज स्टिल सीक्रेट. ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल समथिंग माइट बी सेक्रेट. कुछ तो है जो सेक्रेट है. सेक्रेट इज, आप बोल सकते हो प्योर या होली या ट्रुथफुल. ठीक है, मतलब कुछ है जो ट्रू है, कुछ सच है. कहीं ना कहीं तो जियोफ उस पर थोड़ा सा बिलीव करता है अपनी बहन पर. इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ. अब जो सोफी है वो थोड़ा सा और उसको आगे बताती है कि वो अब जस्टिफिकेशन दे रही है कि भाई मैं मिली थी रेनी कैसी से, लेकिन मेन चीज़ क्या थी, मैं उसका सिर्फ ऑटोग्राफ लेना चाहती थी, बट वी हैडंट एनी पेपर और पेन, सो इट वॉज नो गुड. हाउ मच हैड जियोफ सेड. अब उसने बताया कि लेकिन हमारे पास पेन पेपर नहीं था तो मैं उसको ऑटोग्राफ नहीं ले पाई. उसके बाद फिर से सोफी ने उसको पूछा कि जियोफ ने तुमको क्या क्या बताया है, चलो मुझे बताओ. ये अभी उसने सिर्फ सोचा था लेकिन वो कंफर्म करना चाहती थी. Of course my dad didn't want to believe it. उसने कहा कि हाँ, मेरे जो डैड हैं वो इस चीज़ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे. नाउ यू नो वट अ मिजरी ही इज. यहाँ पे मिजरी का बताया गया है कि इनटॉलरेट, या आप बोलना चाहिए कि डिस्कम्फर्ट. किस तरह का डिस्कम्फर्ट है, मतलब ही इज़ नॉट ओके विद ऑल द थिंग. तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे डैड को इस पर विश्वास नहीं आया, तुमको पता है ना कि वो किस तरह के हैं. बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ द पीपल अराउंड द हाउस आस्किंग हिम. लेकिन जो लास्ट चीज़ है वो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे घर के आसपास क्यूज इज कॉल्ड लाइन्स, जो लोगों के घर की लाइन है, व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डेनी कैसी, आस्किंग हिम. जो उससे पूछ रहे हैं कि भाई ये डेनी कैसी के बारे में क्या बोला जा रहा है, किस तरह की बातें हैं. ही वुड मर्डर मी. तो कि ऐसा नहीं है कि मेरे जो डैड हैं वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन जब उनको ये चीज़ पता चलेगी, और ये चीज़ अगर उनको पता चलेगी, ऑब्वियसली नेबर वालों को पता चलेगी, बाहर वाले जब उनसे आके पूछेंगे, दैन ही कुड रिएक्ट ना, समथिंग लाइक दैट. मैं वो बात कर रही थी. और अगर उनको इस तरह का कुछ पता चलता है तो ही वुड मर्डर मी, वो मेरा मर्डर कर देंगे. एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज अ रो. और तुमको मेरी मम्मा के बारे में तो पता है कि कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह का शोर शराबा होता है तो वो कैसे रिएक्ट करती है. मीन्स शी मस्ट बी वेरी सेंसिबल टूवर्ड्स ऑल दीज नॉइसेस. तो वो ये बता रही हैं कि उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रबल होगा. जेंसी सैड हश्ड. You can trust me, Soph, you know that. अब यहाँ पर ये सारी जो सोफी है ना, अगेन एंड अगेन वॉन्ट द दिस कन्फर्मेशन कि जेंसी इज़ नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज एनीथिंग. अगर जेंसी ने फिर से, क्योंकि उसको ये पता था कि डैड को पता है कि मैं डेनी कैसी से मिली थी, लेकिन जेंसी जिस वे में उनको ये सारी चीज़ें बताएंगी, दैट कैन क्रिएट अ ट्रबल फॉर हर इन हर फैमिली. दैट्स वाई जेंसी ने कहा कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो सोफ, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी. अगेन दिस पार्ट इज एंड हियर. Is ended here. After dark, she walked by the canal along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water and the unceasing drone of the city that was muffled and distant. It was a place she had often played in
व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। अब यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे कि अब जो दूसरी मीटिंग की बात की थी डेरिक ने, डैनी कैसी ने जो दूसरी मीटिंग की बात की थी उसके कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग, तो वो उस प्लान पे जा रही है कि नेक्स्ट वीक जहाँ पे मिलने की बात थी, तो अब ये उसने क्या चीज़ चुना है, एक डाक है कैनल। नाउ कैनल इज समथिंग दैट इज मैन मेड वाटर बॉडी, जिसको हिंदी में नहर बोलते हैं। तो देयर वॉज अ कैनल इन हर सिटी, और वो वहाँ पर जा रही है। आफ्टर डार्क इज कॉल्ड, इवनिंग का टाइम है, शाम का टाइम हो गया है। सोफी है वो वहाँ जा रही है अलोंग द शेल्टर्ड पाथ। शेल्टर्ड इज कॉल्ड जो बीच में कैनल है और दोनों तरफ चलने का वॉकिंग एरिया है, वो वहाँ पर जा रही है। एंड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प। नाउ ग्लेयर ऑफ द लैम्प मतलब जो साइड में जो लैंप्स लगी हुई हैं, जो बल्ब लगे हुए हैं, उनकी लाइट्स वहाँ पर आ रही है। एंड द वॉफ अक्रॉस द वाटर, वाटर के दूसरी तरफ क्या है, वॉफ। वॉफ इज अ प्लेस दैट इज कॉल्ड डॉक, जहाँ पे शिप्स लोड और अनलोड होते हैं। तो वहाँ पे लोकल शिप्स हुए या जो बोट हुई जिसमें से सामान या पैसेंजर्स उतारे जाते हैं, तो वो एरिया था। तो अभी सोफी वहाँ पर है। दिस वॉज फॉर हर मीटिंग, शी हैड प्लान्ड अ मीटिंग अकॉर्डिंग टू हर सेल्फ, जो उसने अपने सोच लिया था कि हाँ भाई, हाँ मैंने और डैनी कैसी ने डिसाइड किया है कि हम लोग दोबारा मिलेंगे व्हेन डैनी कैसी वुड गिव द ऑटोग्राफ टू मी। तो वो उसी जगह के लिए आई है, अभी वो देखने आई है कि उसको कहाँ मिलना चाहिए। तो वो अभी इस टाइम यहाँ पर कैनल के पास है, एंड वो वॉफ के साइड में है। एंड वहाँ पे और क्या बता रही है, अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी। अनसीजिंग इज कॉल्ड अनस्टॉपेबल, बिना रुके हुए जो वहाँ से एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं सिटी में, वो बहुत ज़्यादा मफल्ड, यानी कि उनकी जो है बहुत वी कैन से ना बहुत धीमी आवाज़ आ रही है, बहुत लो साउंड आ रही है उनकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं। तो ये हम बोल सकते हैं जो कैनल है वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट में है, जहाँ पर वो आई थी, जो सिटी के पास आई थी। तो उसके पास वहाँ से व्यू बता रही है वो सिटी का, कि सिटी से जो नॉन स्टॉप उड़ने वाले एयरक्राफ्ट हैं उनकी बहुत धीमी आवाज़ आ रही है, क्योंकि वो बहुत दूर हैं, काफ़ी दूर। कैनल एरिया और जो वो एरिया था वो काफ़ी दूर था। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड, ये वही जगह थी जहाँ पे वो बहुत खेला करती थी जब वो छोटी सी बच्ची थी। तो वो वही प्लेस पर वापस आई है वेयर शी यूज्ड टू कम व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। तो दिस वाज द प्लेस शी हैज सिलेक्टेड फॉर द मीटिंग। सो लेट्स सी व्हाट एल्स शी हैज थॉट। There was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometime comes. अब वो यहाँ पे बता रही है कि वहाँ पे एक वुडन की बेंच थी, एक बेंच पड़ी हुई थी, एक कुर्सी बैठने के लिए। beneath is called, as I told you, under the solitary elm. सॉलिटरी एल्म इज कॉल्ड, एल्म एक पेड़ है, लंबा सा पेड़ होता है। एंड सॉलिटरी मीन्स अकेला, अलोन, राइट। तो सॉलिटरी सिंगल ट्री आप बोल सकते हो, सिंगल ट्री एक बहुत लंबा सा पेड़ होता है, उसके नीचे एक बेंच पड़ी हुई थी। और काफ़ी बार यहाँ पर जो लवर्स थे, जो कपल्स थे, वो यहाँ पे आकर बैठते थे। दिस वॉज अ काइंड ऑफ प्लेस। शी सेट डाउन टू वेट, वो वहाँ पर बैठ जाती है और वेट करती है। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस था। शी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, वो हमेशा से सोचती थी कि इस तरह की एक जगह पे मैं बैठूं, यहाँ पर हमारी मीटिंग हो। एंड फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, शी न्यू ही वुड अप्रूव। उसको लग रहा था कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर उस तरह के लोग जो यहाँ आना चाहते हैं, हु वांटेड दैट नोबडी वाज गोइंग टू ऑब्जर्व दैम, कोई वो उनका पता नहीं लगा पाए। मतलब some of the person like couple and lovers, they did not want to disclose where they are sitting, they just want to spend some of the time with each other. So this was the perfect place for that. Nobody can observe them if they would meet here. And वो सोचती है कि हाँ ये ऐसी जगह है कि वो हमेशा और डेफिनेटली वो इसको अप्रूव करेगा। अब यहाँ पे ही किसके लिए आया है, अगैन ही आया है डैनी कैसी के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे किससे मिलना चाहती थी, डैनी कैसी से मिलना चाहती थी। और वो डैनी कैसी के लिए पूरा उसने इस तरह का जो व्यू था वो प्लान कर रखा था कि देयर इज़ अ कैनल, वहाँ पे कैनल है, वहाँ पे बेंच पे वो बैठी हुई है और फिर वो डैनी कैसी है उससे मिलने आएगा। ये सारी चीज़ें उसने अपने माइंड में फिर से वो इमेजिन करने लगती है। For some while waiting, she imagined his coming. थोड़ी देर के बाद वो फिर से वेट करती है, जब इमेजिन करने लगती है, फिर भी वो फिर से अपनी वो इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाती है और उसको क्या लगता है, एज इफ ही इज कमिंग, कि वो आ रहा है। शी वॉच्ड अलोंग द कैनल सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडो, वो कैनल के साथ साथ देख रही है, जो कैनल है पानी है उसके साथ देख रही है कि जो डैनी कैसी है वो शैडो में से पीछे से निकल के आ रहा है। एंड इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट,
एक्साइटमेंट, जो उसका एक्साइटमेंट होगा रिजल्ट, मीन्स अभी वो सारी चीज़ें इमेजिन कर रही है, अभी कोई नहीं आया है वहाँ पर, वो अकेली है, बट वो इमेजिन कर रही है कि डैनी कैसी पीछे से आता है, और वो जो उसका एक्साइटमेंट है जो एज अ रिजल्ट ऑफ हिज अराइवल, वो उसको महसूस करती है. नाउ until some time had elapsed did she began balancing against this idea of his not coming. elapsed is called passing. थोड़ा थोड़ा जैसे 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 टाइम पास होता चला गया, अब she started balancing against, मतलब अभी तक वो सोच रही है कि वो आएगा, अब आएगा, अब आएगा, वो आ गया है मुझसे मिलने के लिए, लेकिन अब जैसे 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 टाइम बीत रहा है अब उसका जो ये कंट्रोल है, ये जो बैलेंस है, ये जो होप है, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है. उसका जो आइडिया है कि वो आने वाला है, अब उसको क्या लग रहा है, ही इज़ नॉट अबाउट टू कम, वो आने वाला नहीं है, उसको ये लग रहा है. Here I sit, she said to herself, wishing Denny would come, wishing he would come, and sensing the time passing. यहाँ पर वो बैठी हुई है और हमें और बार बार वो यही विश कर रही है कि काश डैनी यहाँ पर आ जाए, और फिर से वो विश कर रही है कि काश वो यहाँ पर आ जाए. उसको इस तरह का सेंसेशन हो रहा है कि वो आ रहा है, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, टाइम निकलता जा रहा था और उसका जो सेंसेशन था वो भी बढ़ता जा रहा था. उसको बार बार यही लग रहा था कि अब डैनी कैसे आ जाएगा, अब वो आ जाएगा. एंड आई फील द pangs of doubt stirring inside me, and stirring is called moving. अब उसको क्या लग रहा था, अब उसको थोड़े से डाउट्स होने लगे थे. मीन्स शी वॉज वेरी श्योर कि डैनी वुड कम टू मीट हर, बट वो नहीं आया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था. अब उसको क्या लगने लगा, नाउ शी स्टार्टेड फीलिंग पेन्स ऑफ डाउट्स. पेन्स का मतलब दैट वॉज ट्रबलिंग, दैट वर ट्रबलिंग हर. उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसको डाउट्स होने लगे थे, बार बार अलग अलग डाउट्स उसको आ रहे थे कि वो अब नहीं आएगा. आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम. मैं कंटिन्यूसली उसको देख रही हूँ, मीन्स वो वॉच फॉर हिम कहाँ देख रही है, वो अपनी इमेजिनेशन में देख रही है, वो उसको देख रही है, लेकिन रियलिटी में ही वॉज नॉट देयर. आई रिमेंबर जॉफ सेइंग ही वुड नेवर कम एंड हाउ नन ऑफ दैम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड दैम. अब उसको याद आ रहा है कि कैसे उसके भाई ने उससे कहा था कि वो नहीं आएगा. बट वर यू थिंकिंग ही वॉज सो बिग पर्सनैलिटी, अ सेलिब्रिटी, व्हाई ही वुड कम टू मीट अ नॉर्मल एंड लोअर मिडिल क्लास गर्ल लाइक यू, स्कूल गर्ल लाइक यू, वो क्यों आएगा तुमसे मिलने. तो तब मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था, और मेरी बात पर भी किसी ने विश्वास नहीं किया था जब मैंने उनको बताया था. तो अब उसको क्या चीज़ याद आ रहा है, मतलब शी यूज्ड टू सिट फॉर सो मच टाइम देयर, वो काफ़ी समय से वहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन अब उसको क्या लग रहा है कि डैनी कैसी नहीं आएगा, और धीरे 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 उसके जो डाउट्स हैं वो रियलिटी में चेंज होते जा रहे हैं. अब उसको कन्वर्सेशन याद आ रहा है जो जियोफ के साथ हुआ था. उसका कन्वर्सेशन, जियोफ ने कहा था वो नहीं आएगा, और वो जब बोल रही थी आएगा, तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया. I wondered that what will I do? What can I tell them now if he doesn't come? अब उसको बहुत ज़्यादा वंडर हो रहा था, अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोगों को क्या बताएगी. वो सबको बता के आई थी, एटलीस्ट जियोफ को बता के आई थी वो कि डैनी से वो मिलेगी, उसने बोला है, बट अब वो उसको क्या बताएगी. बट वी नो हाउ इट वॉज डैनी एंड मी. लेकिन हमको पता है कि मैं और डैनी मिले थे. यहाँ पे हमको पता है मतलब डैनी और वो मिले थे. अगेन वो सारी चीज़ें सिर्फ इमेजिन कर रही है. टिल नाउ शी नेवर मेट डैनी. वो कभी भी डैनी से आज तक बिल्कुल नहीं मिली है. उसने बस डैनी को देखा है जस्ट ड्यूरिंग द प्लेइंग ऑफ द फुटबॉल मैच, बस सिर्फ वही, और सारी उसकी खुद की इमेजिनेशंस हैं जो भी अभी तक उसने कहा और किया है. दैट्स द मेन थिंग. सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोगों को पता है कि वो आएगा. हम लोग मिले थे और हम लोगों ने ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग मिलेंगे. हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चोज टू बिलीव. अब लोग क्या विश्वास करते हैं, वो क्या विश्वास करना पसंद करते हैं, इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों का ये काम नहीं है. बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डेस्पोडेंट दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो दैम दे वर रॉन्ग टू डाउट मी. लेकिन हमेशा मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा दुखी करेगी. आई विल बी डिसहार्टेंड. डिसअपॉइंटेड इज कॉल्ड डिसअपॉइंटेड. डिसहार्टेंड, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ इस चीज़ से. वाई? बिकॉज मैं कभी भी एबल नहीं, मीन्स आई वुड नेवर बी एबल टू मेक दैम टू ट्रस्ट ऑन मी. मैं कभी भी उन लोगों को ये विश्वास नहीं दिला पाई कि मेरी बातों पर विश्वास करो. वाई? बिकॉज एवरीबडी वॉज हैविंग अ काइंड ऑफ बिलीफ अबाउट मी दैट आई ऑलवेज रिमेन इन अ डे ड्रीम. वट एवर आई टोल्ड दैट was all at all a lie, and this was my weakness and my we can say the drawback, that I would never be able to make them
और टू टेक दैम इन माई ट्रस्ट। दैम यहाँ पे वो सबके लिए बोल रही है, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स और स्पेशली अबाउट हर ब्रदर। She waited, measuring in this way the changes taking place in her. वो she keeps on waiting, वो बहुत ज़्यादा देर तक वेट कर रही है और रास्ता देख रही है और अपना चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन हर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर चेंज हो रही हैं, चेंजेस। और इसका मतलब वट एवर द पॉजिटिव होप शी वॉज हैविंग इन हर हार्ट कि वो आएगा, वो ज़रूर आएगा, अब वो चेंज हो रहा है। उसको क्या लग रहा है कि अब वो नहीं आएगा। जो टाइम उसने बताया था कि हाँ कि इस टाइम तक मैं उसका वेट करती हूँ, वो ज़रूर आएगा, हम लोग ज़रूर मिलेंगे, मीन्स ऑल द पॉजिटिव थिंकिंग वर कंटिन्यूसली चेंजिंग और slowly, abruptly, with the time passing, with the elapsing of the time, they were changing in the negativity. Resignation was no sudden thing. Resignation is called किसी चीज़ को छोड़ देना। अब वहाँ पे क्या वो छोड़ेगी, जो प्लेस है जहाँ पे वो बैठी हुई है वो वहाँ से चली जाएगी। तो उसने कहा कि रेजिग्नेशन, अब मैंने जो जाने का डिसाइड किया ये कोई सडन थिंग नहीं है। आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर सो मच टाइम बट नोबडी अराइव एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डिपार्ट फ्रॉम दिस प्लेस। नाउ आई हैव बिकम सैड, अब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। शी थॉट, उसने सोचा, एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी द सैडनेस, मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा बर्डन है कि मैं इस सैडनेस को कैसे कैरी करूं, बिकॉज देयर वाज नो वन टू कंसोल हर। वन मोर थिंग, लाइक नोबडी वाज ऑलरेडी नोबडी वाज बिलीविंग ऑन हर, और ऊपर से ये सैडनेस, कोई उसको कंसोल करने वाला नहीं था। शी वाज नॉट एबल टू कैरी दिस बर्डन एंड सैडनेस, sitting here waiting and knowing he will not come. I can see the future and how I will have to live with this burden. अब यहाँ पर मैं कितनी देर से बैठी हूँ, उसका वेट कर रही हूँ, मगर वो नहीं आया, एंड मुझे अच्छे से पता है कि वो अब नहीं आएगा और मुझे पूरे फ्यूचर आगे तक मुझे ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जानी होगी। ये एक बहुत बड़ा बर्डन है जिसके साथ मुझे जीना होगा। मीन्स शी वॉज सेइंग समथिंग लाइक दैट, शी वॉज रियली होपिंग whatever she was fantasizing in her mind, that came and just we can say proved in reality, but imagination never came true like itself. अगर ऐसा होता तो everybody would do like this. हम भी कुछ भी सोचेंगे कि हम यहाँ हैं पेरिस में, स्विट्जरलैंड में, we are just having the dinner with one of the celebrity. तो ये सारी चीज़ें अगर सच हो जाएं तो reality will not be like that. ये life नहीं है। Life is the reality where whatever you are thinking exactly अपोजिट हैपेंड विद यू। हमेशा वही होता है, और जिसके लिए आप हार्ड वर्क करते हो, जो इंस्पायर करते हो, उसके लिए हमेशा और हमेशा आपके डेडिकेशन और हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। बिना उसके कभी भी कुछ भी नहीं मिलता है। बट ये सब चीज़ें जानने के लिए सोफ़ी बहुत छोटी थी अभी, तो अभी वो क्या बोल रही है कि वो नहीं आया, मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगी, किसी को समझ नहीं आएगा, मुझे ये सारा बर्डन अपनी सारी ज़िंदगी लेकर चलना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा उदास थी एंड शी वॉज जस्ट ऑन द एज ऑफ क्राइंग। वो बस इतनी बहुत हद से ज़्यादा दुखी हो गई थी। Now, they of course will doubt me as they always doubted me. यहाँ पर they किसके लिए आ रहा है? फैमिली, फ्रेंड, नेबर, उसका भाई, जितने भी लोग हैं, क्योंकि अब देखा जाए तो उसके एटलीस्ट भाई को, फादर को और जेंसी को तो पता ही चल गया था कि वो डैनी से मिली थी। उसने भाई से तो बोल भी दिया था कि मैं दोबारा भी मिलूंगी। तो अब वो सब लोग मुझ पर डाउट करेंगे, वो हमेशा से मुझ पर डाउट करते हैं। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज। बट मुझे हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये किस तरह से था, ये कैसे था, क्या सब कुछ का कन्वर्सेशन जो उसने बताया, जियोफ के साथ जो बात किया, उसका मिलना, उसका नहीं आना, ये सारा मेरे साथ रहेगा। ऑलरेडी आई एनवाइसेज द स्लो वॉक होम। एनवाइसेज इज कॉल्ड, उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था, फोरटेल कर लिया था, पहले से ही बोल दिया था उसने कि मैं अपने घर जाने वाली हूँ, प्रेडिक्ट कर दिया था। एंड जियोफ्स डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम, उसने फिर से भी वो क्या कर लिया है, प्रेडिक्ट कर लिया है, फोरटोल कर लिया है। हम बोल सकते हैं फोरटेल। फोरटेल मतलब पहले से ही उसने ये डिसाइड कर लिया। फिर से वो इमेजिन करने लगती है कि अब मैं घर जा रही हूँ और जियोफ इस कप के बारे में जानेगा तो वो कितना दुखी हो जाएगा। ही डिडंट कम, और वो उसको बताएगी कि वो नहीं आया, दैट डैनी नहीं आया। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर। वो बहुत तेजी से जाएगा और दरवाजे को जोर से बंद करेगा। स्लैम इज कॉल्ड व्हेन वी आर क्लोजिंग द डोर विद अ धाड़, इस तरह से बंद करते हैं दैट। जब मैं उसको बताऊंगी कि डैनी नहीं आया, वो बहुत जोर से दरवाजा बंद करके चला जाएगा। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम जानते हैं कि कैसा ये था। आई शैल टेल
टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से बोलूँगी, डेनी एंड मी, इट्स अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस। वो फिर से अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी डेनी नहीं आया, फिर भी अभी वो इसी चीज़ में बिलीव कर रही है कि हम लोग ये जानते हैं, और मैं अपने आप को समझा लूँगी कि डेनी एंड मी, हम दोनों ही ये चीज़ जानते हैं कि ये बहुत हार्ड है, मीन्स इट्स वेरी हार्ड टू टेक दिस सैडनेस विद मी, विच सैडनेस दैट डेनी वॉज नॉट देयर विद हर, शी वॉज कीप ऑन वेटिंग, बट वो नहीं आया। She climbed the crumbling steps to the street. अब वो चल रही है सड़क पे, crumbling is called moving, unbalance, और broken आप बोल सकते हो, broken मतलब when she was walking, तो वो बहुत ज़्यादा steady steps नहीं थे, वो बहुत कैसे means बहुत ज़्यादा वो disheartened हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा sad थी, तो जब वो चल रही थी she was not able to balance on her steps, तो वो सड़क पर चल रही थी। Outside the pub she passed her father's bicycle propped against the wall. Now उसके ने जब वो पब से बाहर निकल रही थी तो उसने देखा उसके पापा की जो साइकिल है वो पब के जो वॉल है उसके सहारे से सपोर्ट लेकर खड़ी हुई है, एंड वॉज ग्लैड, उसको अच्छा लगा, वो खुश हुई। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम, उसको क्या अच्छा लगा कि अब वो घर जा रही है, लेकिन चलो घर पे अच्छा है, उसके फादर नहीं होंगे, बिकॉज आफ्टर लुकिंग एट हर सैड फेज ही मस्ट आस्क अबाउट दैट, सबको पता चल जाएगा, तो उसने कहा चलो अच्छा है पापा यहाँ पे हैं, वो घर पे नहीं है। एक्सक्यूज मी बट अरंट यू डेनी, कैसे, अब फिर से उसको ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये कहाँ चल रहा है, अगैन दिस वॉज गोइंग इन हर माइंड। वो फिर से देखो, ये वही स्टेटमेंट है दैट शी टोल्ड टू जियोफ, कि कन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मैंने उसको पूछा था कि अरंट यू डेनी कैसी, क्या आप डेनी कैसी नहीं हैं। कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगैन आउटसाइड द रॉयस। अब वो आर्केड जब गैलरी से जा रही है जहाँ पे उसने विंडो शॉपिंग किया था रॉयस में, रॉयस विंडो में जब विंडो शॉपिंग किया था कपड़ों का, तो वहाँ पे उसको मिला था, यही उसने बताया था जियोफ को कि वो मुझे वहाँ मिला था। तो फिर से वो उस गैलरी से जब जा रही है तो वो फिर से वही सब सोच रही है कि कैसे मैं इस गैलरी में जो रॉयस विंडोज थी वहाँ पर मैं उससे मिली थी। ही टर्न्स एंड रेडनिंग स्लाइटली, रेडनिंग इज कॉल्ड व्हेन योर चीक्स बिकेम रेड बिकॉज ऑफ द ब्लश, जब आप शर्माने लगते हो। तो वो ये सोचती, फिर से वो ये सोच रही है कि जब मैंने उसको पूछा कि आप डेनी कैसी हैं, तो ही टर्न्स रेड, मतलब वो शर्मा जाता है थोड़ा सा। यस दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही है, मैं डेनी कैसी हूँ। अगेन मीन्स शी वॉज जस्ट वॉकिंग क्वाइटली ऑन द रोड, बीच में से वही गैलरी पास होती है, शी वॉज पासिंग थ्रू दैट गैलरी, वो फिर से वही सोचने लगती है कि मैंने डेनी से पूछा था कि तुम डेनी कैसी हो, उसने ब्लश होते हुए कहा था कि येस आई एम, आई वॉच यू एवरी वीक विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, वी थिंक यू आर ग्रेट। अब फिर से वो ये फैंटेसी कर रही है कि मैंने उसको क्या बोला कि वो मुझसे मिला, उसने कहा हाँ मैं डेनी कैसी हूँ, तो अब मैं उसको आगे कन्वर्सेशन बता रही हूँ कि मैं तुमको हर वीक देखती हूँ, मैं, मेरा भाई, मेरे डैड, हम लोग सब तुम्हारा मैच देखने आते हैं। ओह वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, तो वो कहता है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ। अब वो उसको पूछ रही है, ये सब चीज़ें वो सोच रही है, नथिंग इज हैपनिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है। शी वॉज जस्ट वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट और उसके दिमाग में फिर से सारी डायलॉग्स, स्टेटमेंट, इमेजिनेशन चल रहे हैं। अब वो उसको डैनी को बोलती है कि आप प्लीज़ इफ़ यू वोंट माइंड प्लीज़ गिव मी योर ऑटोग्राफ। वो उसका ऑटोग्राफ मांग रही है। हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन, जहाँ पर उसकी आईज थी बिल्कुल सेम लेवल की उसकी आईज भी थी। His nose is freckled and turns upward slightly, मतलब अभी ये बता रही है कि मैं डेनी किसी की बहुत पास खड़ी हूँ। Now she was again describing his appearance, कि वो बहुत पास खड़ी हुई है, उसकी जो नाक है, मतलब सेम लेवल का मतलब क्या हुआ, हाइट, वो यहाँ पे हाइट की बात कर रही है। जब उसने बताया था कि डेनी कैसी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, तो उसको लग रहा है कि जितना मैं हूँ उतना ही डेनी कैसी है, मेरे बराबर ही है लगभग उसकी हाइट। उसकी जो नाक है वो थोड़ी सी फ्रैक्ल्ड है, फ्रैक्ल्ड मतलब जो ब्राउन ब्राउन से टीनेज में थोड़े से स्पॉट्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पिंपल या बहुत सारे मोल्स हो जाते हैं, तो उसकी जो नाक थे उस पर ब्राउन स्पॉट्स थे, वो थोड़ी सी उठी हुई थी जो उसकी नाक थी अपवर्ड। एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज so shyly exposing teeth with gaps between, जब वो स्माइल करता था तो उसके जो दांतों के बीच में गैप्स था वो दिखता था, मतलब when he was smiling उसका जब फेस खुलता था शाइली, जब वो स्माइल करता था तो उसके दांतों के बीच में जो गैप्स थे वो विजिबल थे, वो दिखाई देते थे। His eyes are green, उसकी आंखें ग्रीन थी। When he looks straight at you they seem to shimmer, shimmer is called shining,
जब वो आपकी तरफ देखता था आंख उठाकर तो ऐसा लगता था उसकी आंखें चमक रही हैं. दे सीम जेंटल, जेंटल बहुत डिसेंट, ऑलमोस्ट अफ्रेड, ऐसा लगता था डरी हुई, इनोसेंट, टेंसिल उसकी आंखें लगती थी, लाइक अ गैजल्स एंड यू लुक अवे. गैजल्स मीन्स एंटेलोप, ये जो इस तरह के हिरन होते हैं, इनकी जो आंखें होती हैं बहुत प्यारी सी, बहुत मासूम सी, ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं, बहुत इनोसेंट वे में आपको देख रहे हैं, जैसे कि डरे हुए हैं, बहुत जेंटल मैनर में. सेम ऐसे ही तो वो यहाँ पे जो जियोफ की आईज हैं वो किससे कंपेयर कर रही है, गैजल की आईज से कंपेयर कर रही है. ग्रीन कलर की आंखें हैं, बहुत जेंटल. एंड यू लुक अवे, और उसके बाद आप दूसरी तरफ देखने लगते हो. मीन्स वेन एवर डैनी वॉज लुकिंग एट हर फेस, when डैनी वॉज मीटिंग हिज आईज विद हर, तो उसकी आंखें बहुत चमकती थी, बहुत शाइन करती थी, बहुत प्यारी सी, इनोसेंट सी थी. उसके बाद आप दूसरी तरफ देखने लगते हो. बिकॉज ऑफ दैट यू लेट हिज आई रन ओवर यू अ लिटिल. उसके बाद आप जब देखते हो तो उसकी जो आंखें हैं वो आपको थोड़ा सा देख रही हैं. अभी ये सारी चीज़ें जो सोफ़ी है वो चलते हुए इमेजिन कर रही है, वो सिर्फ स्ट्रीट पर वॉक कर रही है, एंड शी वॉज सो इन्फ्यूज्ड इन all those imagination as if she was there in reality. वो बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रही है जैसे कि सच में डैनी उसके सामने है, and everything was really going on in reality. जैसे ही you let his eye run over, आप उसको अपने आप को देखने देते हो. अब यहाँ पे सोफी बोल रही है कि वो जैसे ही अपनी आंखें अलग करती है, उसके बाद जो डैनी है वो उसको देखता है, and then you come back to find them slightly breathless. और उसके बाद फिर से जब आप उसको देखते हो तो you both became breathless. Means when the eyes meet, then they both became breathless, and he says I don't seem to have a pen at all. और उसके बाद वो क्या बोलता है उसको कि मेरे पास कोई पेन नहीं है. तो ऑटोग्राफ मांगने से लेकर और इस स्टेटमेंट तक बीच का जितना भी जो इमोशन है, जो इस तरह का मीटिंग ऑफ द आईज है, जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिप्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द डैनी कैसी है, वो सारा कुछ सोफी सोच लेती है. उसके बाद उसको लगता है, सुनाई देता है कि भाई डैनी उसको बोल रहा है कि मेरे पास पेन नहीं है. एंड देन यू रियलाइज यू हैवेंट ईदर, एंड तुमको भी पता है कि तुम्हारे पास भी पेन नहीं है, ना तो मेरे पास पेन है ना तुम्हारे पास पेन है. माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से. नाउ माई ब्रदर्स मतलब एल्डर एंड यंगर दोनों ब्रदर. तो वो कहती है कि अरे आज भी मेरे पास पेन नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है. जो मेरे ब्रदर हैं वो बहुत सॉरी फील करेंगे, मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड दैम दैट आई विल ब्रिंग योर ऑटोग्राफ फॉर दैम. And afterwards you wait there alone in the arcade for a long while. और उसके बाद तुम बहुत देर तक यहाँ पे अकेले, आर्केड में क्या, लॉन्ग वाइल, बहुत देर तक इंतजार करते हो. स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, जहाँ पर वो खड़ा था. वो फिर से इमेजिन कर रही थी, अभी वो गैलरी में है, गैलरी वाली स्ट्रीट पर जा रही थी. जैसे ही गैलरी पड़ी शी स्टार्टेड थिंकिंग ऑल इज दैट, और उसको फिर लगता है कि डैनी जहाँ पे खड़ा था वो वहीं पे भी काफ़ी देर तक खड़ी हुई थी. रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, और उसको क्या याद आ रही थी, उसकी सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस याद आ रही थी कि हाउ मेलोडियस एंड हाउ सॉफ्ट वॉइस he was having, the shimmer of green eyes. और क्या याद आ रहा था उसको, उसकी आंखों का जो शिमर था, ग्रीन आईज, आंखों का जो शिमर था, जो शाइनिंग थी, वो उसको याद आ रही थी. नो टॉलर दैन, उसको ये याद आ रहा था कि वो उससे ज़्यादा टॉल नहीं है. नो बोल्डर दैन यू, वो बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, वो बहुत जेंटल और डिसेंट सा है. द प्रोडिजी, प्रोडिजी इज कॉल्ड, यहाँ पर किसके लिए आया है, कैसी के लिए आया है, डैनी कैसी के लिए आया है, उसके बारे में वो ये सारी चीज़ें सोच रही है. द इनोसेंट जीनियस द ग्रेट डैनी कैसी, बार बार वो उसको पूरा टाइम वो टोटली शी वॉज कंप्लीटली इन्वॉल्व, इन्फ्यूज्ड in the memories of Danny Casey. So this is called hero worship, right? When the person to whom you are enticing or having the temptation of someone or fascination of someone like this, that he or she has captured you from all over the mind and body and heart, everything, everywhere, only he or she is occupying the place. So this is the kind of thing that hero worship is regarded for. So she was just doing this hero worship for that.
एंड शी सॉ इट ऑल अगैन। और ये सारा जो इमेजिनेशन था, अब ये यहाँ तक उसने पूरा सोचा। व्हेन शी वॉज कमिंग बैक, वो नहीं आया, काफ़ी देर तक वेट किया, फिर जब वो स्ट्रीट पर आ रही थी फिर से उसको वो पुरानी कन्वर्सेशन जो थी वो याद आई। वो पूरी तरह से इन्फ्यूज हो गई थी, बार बार डैनी कैसी का नाम जो था वो इमेजिन कर रही थी। नाउ शी सॉ इट ऑल अगैन। अब उसने ये सारी चीज़ें जो वो सोच रही है वो दोबारा से देखा लास्ट सैटरडे। सैटरडे को क्या था? देयर पिलग्रिमेज, दे यूज्ड टू गो टू वॉच द मैच, वो मैच देखने जाते थे। सॉ हिम घोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर्स। अब यहाँ पे वो बता रही है कि सॉ हिम, डैनी कैसी के लिए बता रही है, लंबरिंग इज कॉल्ड मूविंग इन ऑकवर्ड वे, हॉवर्ड इज कॉल्ड फ्लाई, थंडरस मीन्स स्ट्रॉन्ग थंडर टू द क्लाउड, बहुत तेज आवाज, eruption is called explosion, जैसे कुछ फटा हो, इतनी तेज आवाज, and exultant is called overjoyed, ultimate joy, enjoyment। तो अब वो बता रही है कि मैंने उसको फिर से देखा, घोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर्स। जो लंबरिंग डिफेंडर्स थे, ऐसा लग रहा था कि वो घोस्ट हैं। डिफेंडर का मतलब जो दूसरी टीम के मेंबर्स होते हैं, एंड दे वर ट्राइंग टू स्टॉप और ब्लॉक योर वे सो दैट यू वर नॉट एबल टू डू द गोल। ठीक है, तो वो ये बता रही है, वो उसको कंपेयर कर रही है कि जो घोस्ट हैं, जो डिफेंडर्स हैं, वो मूव कर रहे हैं, ऑकवर्ड वे में मूव कर रहे हैं। हर्ल द 50,000 catch their breath as he hovered momentarily over the ball। और उसको सुनाई देता है, क्या सुनाई देता है? 50,000 catch their breath। 50,000, वो बता रही है कि लगभग वहां पे कितने लोग बैठे हुए थे? 50,000 लोग वहां पर बैठे हुए थे। उन सब ने अपनी ब्रेथ रोक रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि होवर्ड इज कॉल्ड फ्लाई अराउंड, मोमेंटली, एक ही मोमेंट में जो बॉल थी वो ऊपर उड़ी, and then the explosion of the sound as the struck is crispily into the goal। crisply is called very softly, crisply मतलब perfectly in excellent manner। जो बॉल थी वो ऊपर से उड़ती हुई और कहाँ चली गई? गोल में चली गई, एक पल में। तो यहाँ पे वो अगेन ये क्या सीन है कि वो फिर से मैच देखने आए हैं, द ब्रदर, फादर, ठीक है, सोफी है, उसका भाई है, सब लोग मैच देख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, नियर अबाउट 50,000 लोग हैं। जब गोल होने वाला होता है, डिफेंडर्स वर ट्राइंग टू डिफेंड द गोल, उनको बचा रहे हैं, बट क्या होता है, एक मोमेंट में, एक पल में जो बॉल है सबके ऊपर से उड़कर जाती है और कहाँ चली जाती है? गोल के अंदर। बहुत क्रिस्पली, बहुत फाइनली वो गोल के अंदर चली जाती है। And then the explosion of the sound as he struck it crisply in the goal। Explosion is called, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा कुछ फट गया, जैसे कि इतनी तेज आवाज के साथ जब गोल होता है तो everybody was obviously shouting, वो cheer करते हैं, तो वो बहुत बड़ी होती है जैसे ही गोल अंदर जाता है। जैसे वो स्ट्रक करता है गोल, यहाँ पे ही अगेन किसके लिए आया है? डैनी के लिए आया है, कि जैसे ही डैनी गोल करता है वैसे ही सारे लोग होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं। द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ द एक्सल्टेंट एप्रोबेशन। अब वो बता रही है यहाँ पे एक्सप्लोजन, जो थंडरस इरप्शन है, एक तरह से ऐसा लगता है कि कुछ फट गया है। थंडरस इज कॉल्ड, बहुत तेज आवाज के साथ, कुछ मतलब एकदम सब शांत होते हैं। जब गोल होने वाला होता है तब एकदम शांत होते हैं, जब गोल हो जाता है तो ऐसा लगता है कि कुछ एक्सप्लोजन हो गया है, कुछ थंडरस इज कॉल्ड मीन्स द स्ट्रॉन्ग थंडर ऑफ द, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट होती है, इतनी तेज आवाज होती है और सभी लोग ओवरजॉयड हो जाते हैं। एंड everybody was praising for that goal to डैनी कैसी। सब उसको बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा अप्रेजल मिल रहा है, सब बहुत जॉय कर रहे हैं। मीन्स with the signing of their doing this explosion, screaming and shouting and just showing this kind of manner, indirectly they were they were showing their appraise or praise for him। तो अप्रोवेशन, उसको बहुत ज़्यादा तारीफ मिल रही है कि हाँ, उसने जो गोल किया है उसकी वजह से अगेन द टीम वॉन। तो here the chapter ends, because इसका कोई चैप्टर का एंड तो हो नहीं सकता। दिस वॉज जस्ट अ मेंटल कंडीशन। इफ वी टॉक अबाउट दैट, यू विल एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल से व्हाट वाज दैट, इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ सम ऑफ द स्टोरी। ऐसा लग रहा था कि किसी बीच में से थोड़ा सा पार्ट ले लिया, नो प्रॉपर बिगिनिंग, नो प्रॉपर एंडिंग, बट दैट वी कैन से द बार्टन हैज प्रेजेंटेड अ कंडीशन, अ सिचुएशन, अ स्टेट ऑफ द मेंटल लेवल ऑफ ये एडोलेसेंट, जिस एज से अभी आप लोग गुजर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं
है now, if you are not keeping just stable yourself, then you just go unbalancing from your path, from your aim. जैसे जेंसी थी, जेंसी was also an adolescent, but जेंसी was a girl ना who was living in the reality. उसको पता था कि उसके फादर मदर बिस्किट की फैक्ट्री में काम करते हैं, वो नहीं देख सकते इतने बड़े बड़े सपने, वो हमेशा रियलिटी में रहती थी. बट एट द अदर हैंड Sophie always remain in the imagination world. Imagination world में आप जब भी रहोगे, just believe this thing that you are just going to get the disappointment whenever you are returning or understanding the reality. So it's better, whatever type of fantasies or imagination you are having, just try to overcome your thoughts. Just try to make yourself busy. This time is for study only. Concentrate on that thing and go through the text as well yourself. Okay, बहुत ज़्यादा vocabulary नहीं है इसमें, but the kind of questions can be put up, क्योंकि proper story नहीं है, the complete is based on the statement, तो it will be rather ना a little harder to give you the answer. तो अच्छे से chapter पढ़ो and then in next video I'll bring the question answer. Take care till then.